आपको स्टेज 4 का पेट का कैंसर है। बचे हुए 2 महीनों में अपनी जिंदगी का मजा लो। स्टेज 4 का पेट का कैंसर। तो मेरे पास बस 2 महीने बचे हैं। मेरी जिंदगी में मैंने वो बैग तक नहीं खरीदा जो हमेशा से चाहती थी। मैंने अभी तक खूबसूरत नज़ारे भी नहीं देखे। और अब तुम मुझे बता रहे हो कि मैं मर रही हूँ। ये तो बेईमानी है। मेरा वो पति जो कभी मौजूद ही नहीं रहता, वो मुझे क्यों फोन करेगा? 3 साल पहले मैं गलती से नशे में थी और एक अजनबी के साथ फंस गई। एक जबरदस्त रात के बाद उसने असल में कहा कि वो जिम्मेदारी लेगा। हम ऐसे ही शादी कर लिए, है ना? हालांकि कल रात एक दुर्घटना थी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। ये कार्ड लो, पिन 88 है। मैं कुछ सालों के लिए विदेश जा रहा हूं। मुझे परेशान मत करना। लगता है उसे सच में लगता है कि वो कोई कुलीन वारिस है, लेकिन ये ठीक है। कम से कम मेरे पास दादी माँ को बताने के लिए कुछ तो है, ताकि वो मुझे टोकना बंद कर दें। तीन साल से शादीशुदा, तुम कभी घर नहीं आए। अब तुम मुझे फोन कर रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी अपनी जिंदगी जीने के लिए है। तुम भी मुझे परेशान मत करना। मैं 6 महीने से वापस आया हूं, लेकिन मैं इतना व्यस्त था कि घर नहीं जा पाया। क्या वो नाराज है? क्या सब यहाँ है? रिया ग्रांट अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? रिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर आर्यन की मीटिंग के लिए देरी करने की? क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहती हो? रिया आज देर से क्यों आई है? वो आमतौर पर सबसे पहले यहाँ आती है। वो हमेशा खुश रहती है साथ चलने में। मुझे नहीं पता, उसने आज देर से आने के लिए माफी भी नहीं मांगी। शायद अब दबाव नहीं झेल पा रही। रिया, तुम्हारे इस लंबे चेहरे से लगता है तुम्हें आखिरकार एहसास हो गया कि तुमने बड़ी गड़बड़ कर दी। गड़बड़? मैंने क्या गड़बड़ की? क्या कंपनी दिवालिया हो रही है? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने कैसा बकवास प्रस्ताव लिखा है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तुमने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तुम इसकी कीमत कैसे चुकाओगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। मिस टीना, मुझे फंसाने का तुम्हारा तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें एक एक्रोबैटिक्स क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, थोड़ा और अभ्यास करने के लिए। मिस्टर आर्यन, आपके सामने ही वो दोष ढकेलने की हिम्मत कर रही है। वो एक तुच्छ कचरा है। मैं जोरदार सिफारिश करती हूँ कि आप उसे निकाल दें। तुम किस निकम्मे बेकार को बुला रही हो? तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। तुम बिल्कुल ही अयोग्य हो। हमेशा देर से आती हो और जल्दी चली जाती हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है। एक प्रस्ताव लिखना है और तुम्हें अभी भी इंटर्न की मदद चाहिए। तुम जैसी निकम्मी परेशानी खड़ी करने के अलावा और क्या कर सकती हो? तुम यह सब हमारे लिए खत्म कर दो। यह पूरा न हो तो तुम जा नहीं सकती। ओह, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जैसे कि एक दोहरे चेहरे वाली दुष्ट लड़की को परेशान करना, बॉस से ज्यादा टिकना और एक बेवकूफ की पिटाई करना। आखिरी वाला अभी चल रहा है। तुमने क्या कहा? यह रवैया क्या है? यह एक बेवकूफ की पिटाई का रवैया है। रिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब यहाँ काम नहीं करना चाहती? बाहर निकलो। वैसे भी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं करोगी तो और बहुत से लोग करेंगे। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मैं बहुत समय से इस बेकार नौकरी को छोड़ना चाहती थी। जो चाहे वह इसे ले सकता है। मिस्टर आर्यन ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। तुम्हें लगता है यह जगह तुम्हारी है? जब चाहो चली जाओ, जब चाहो आ जाओ।
कृपया अपने दर्जे और पद पर नियंत्रण रखो। तुम एक निचले स्तर की कर्मचारी से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरे जाने से पहले मेरा जो बकाया है वह चुकता करो। यह मुझे सताने के लिए है। मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगी। तुम इसके लायक हो। ऑफिस तुम्हारे नखरे दिखाने की जगह नहीं है। अगर तुम इसी तरह बर्ताव करती रहीं तो अभी बाहर निकल जाओ। प्रस्ताव दोबारा बनाओ और इसे 1 दिन में मुझे दे दो। आज रात 8 बजे से पहले मेरे लिए एक भाषण तैयार करो। अगर यह पूरा नहीं हुआ तो काम पर वापस आने की जहमत न उठाओ। 8-10 लाख। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? यह कंपनी लोगों को बैठने के लिए पैसे नहीं देती। अगर तुम नहीं कर सकती तो बस छोड़ दो। अगर तुम लोग ना होते तो मैं ठीक से खाना पीना और सोना कैसे भूल जाती? मुझे इतनी कम उम्र में पेट का कैंसर कैसे हो जाता? धिकार है तुम्हें, अत्याचारी मालिक। मैं आज तुम्हें मार डालूंगी। यह लो। ए ए ए मिस्टर आर्यन का खून बह रहा है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिक्योरिटी, उसे पकड़ो। अभी सीधे पुलिस स्टेशन ले जाओ इसे। मुझे जाने दो। मुझे मिस्टर आर्यन से व्यक्तिगत माफी मांगनी है। छोड़ो। अगर माफी से सब ठीक हो जाता तो कानून की क्या जरूरत थी? अगर मिस्टर आर्यन को कुछ हो गया तो तुम जेल में सड़ोगी। ठीक है, पकड़ लो मुझे, लेकिन 1 सेकंड रुको। खबरों में आने से पहले मेरी तस्वीर तो अच्छी आनी चाहिए ना? डॉक्टर साहब, मिस्टर आर्यन कैसे हैं? जख्म गहरा नहीं है, लेकिन क्या इतना गंभीर है? मिस्टर आर्यन, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। क्या आप कृपया नहीं? तुम कौन हो? क्या तानाशाह? क्या मैंने सच में उसे बेवकूफ बना दिया? यह मुझे कितना पड़ेगा? मिस्टर आर्यन को सिर में चोट लगी है। उन्हें ज्यादा याद नहीं है। हमने इसे अस्थायी याददाश्त खोना बताया है कि वो याद कर पाएंगे या नहीं, यह उनके ठीक होने पर निर्भर करता है। याददाश्त खोना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें सच में याददाश्त खो गई है। यह कैसा मजाक है? रुको, अगर उन्हें सच में याददाश्त खो गई है तो क्या इसका मतलब? मिस्टर आर्यन, दरअसल आप मुझे 10 लाख रुपए देते हैं। ये झूठ बोल रही है। ये रहा सबूत। मैंने कल आपका खाना पैसे दिए थे, वो मसालेदार नूडल सूप। ब्याज बढ़ते बढ़ते कुल 10 लाख हो गए हैं। रिया, बकवास बंद करो। मिस्टर आर्यन, यही वो है जिसने आपको चोट पहुंचाई। इसकी बातों में मत आना। इस जैसे लोग जेल में होने चाहिए। मेरी तो वैसे भी खैर नहीं है, फिर कोशिश करने में क्या हर्ज है? पतिदेव, मुझे बहुत खुशी है कि आप ठीक हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? पत्नी? मिस्टर आर्यन, उसकी बकवास मत सुनो। हमने तो कभी सुना ही नहीं कि आपने शादी की है। हाँ, रिया तो बस एक स्कूटर पर ऑफिस आने वाली गरीब लड़की है। वह सीईओ मैडम कैसे हो सकती है? मेरे ख्याल से वह बस संघर्ष नहीं करना चाहती। वह आपको याददाश्त खोने का फायदा उठाकर मजाक कर रही है। पतिदेव, दरअसल हमारी शादी 2 साल पहले हुई थी। बस आपके परिवार को मेरा बैकग्राउंड पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने हमें साथ रहने नहीं दिया। इसीलिए हमारी शादी किसी को पता नहीं है। आपके सामने खुद को साबित करने और आपके साथ खड़े होने के लिए मैंने आपकी कंपनी में एक छोटे से इंटर्न के तौर पर काम शुरू किया, ताकि बाद में आपके परिवार के सामने मैं गर्व से खड़ी हो सकूं। पतिदेव, क्या वह सच में सीईओ मैडम है? हो ही नहीं सकता। अगर वह सीईओ मैडम है तो मैं घुटनों के बल रेंगते हुए उससे माफी मांगूंगी। मिस्टर आर्यन, उस पर यकीन मत करो। उसने तो आज सुबह आपको मारा भी था। ऐसा है क्या? तो पहले हमारे रिश्ते खराब थे। पतिदेव, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन पतिदेव, आज सबके सामने आपने इस औरत का साथ दिया। आपकी पत्नी होने के नाते मैं नाराज कैसे ना होती। रिया, तुम बेशर्म औरत हो। मिस्टर आर्यन, चुप रहो। तुम कहती हो कि तुम मेरी पत्नी हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यही तो मेरा मौका है। भगवान मेरे साथ है। बिल्कुल, हमारे पास शादी का सर्टिफिकेट है, बस वह मेरे पास अभी नहीं है। वह घर पर है। पतिदेव, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अभी लेकर आती हूँ। मिस्टर आर्यन, आपसे मजाक करने के लिए माफी चाहती हूँ। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से निकलूंगी, मैं प्लेन का टिकट लेकर विदेश चली जाऊंगी।
वैसे भी मेरे पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वह सच में मेरी पत्नी है। मैंने शादी कर ली है। जाओ, मैडम को वापस ले आओ। मैडम, मिस्टर आर्यन, रिया सच में आपकी पत्नी है? चुप रहो, मैडम का नाम मत लो। मुझे माफ कर दीजिए। मैं यह याद रखो, मुझे नहीं पड़ता पहले कैसा था। अगर भविष्य में तुम में से किसी ने भी मैडम का अपमान किया तो तुम्हें नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और मेरी याददाश्त खोने की बात को सख्त राज रखना। जी सर, हम इसे जरूर राज रखेंगे। निकल जाओ। रुको। उसे इतनी जल्दी पता चल गया कि मैंने उससे झूठ बोला था। नहीं, मैं पकड़ी नहीं जा सकती। हटो, मैंने कहा था हटो। मैडम, मिस्टर आर्यन ने आपको वापस बुलाया है। इन लोगों को आखिर हुआ क्या है? तुमने अभी मुझे क्या कहा? मैडम, मिस्टर आर्यन ने आपकी पहचान पुष्टि कर दी है। अब कृपया वापस चलिए। वह इतनी प्यारी कैसे हो सकती है? अंदर आ जाओ अब। तुम्हें सच में यकीन है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? बिल्कुल, मुझे यकीन है। यहाँ आओ। मानो मैं तुम पर यकीन करूंगी। मुझे नहीं पता था कि याददाश्त खोने से इंसान बेवकूफ भी बन जाता है। छोड़ो भी, जो भी हो। अच्छा हुआ मुझे विदेश नहीं जाना पड़ेगा। बस 2 महीने मैंने झेल लिए। बिना पकड़े गए तो सब ठीक हो जाएगा। आ रही हूँ। पतिदेव, मैं तो बस कुछ मिनट के लिए गई थी और तुम्हें अभी से मेरी याद आने लगी। हाँ। लेकिन एक बात साफ कर लेते हैं, हाथ उठाना गैरकानूनी है। इसके अलावा मुझे अब ऑस्टियोपोरोसिस है। पतिदेव, आप मुझ पर गोली नहीं चला सकते। तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुमने मुझे मारा भी तो मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन काम के मामले में तुम्हें अभी भी और ध्यान देना होगा। मैं पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही। मैं सुबह सूरज निकलने से पहले उठती हूँ और रात को देर तक नहीं सोती। जैसे ही मैं आंखें खोलती हूँ, काम करने लगती हूँ। मैं तो अपने पद पर ही मर जाना चाहती हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं, वह बेकार फाइल मेरी बनाई हुई थी ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। यह कैसा रहेगा मुआवजे के तौर पर? यह रहा 10 लाख। लो और खर्च करो। अब बात बनी। आखिरकार तुम ही हो जिसने मुझे बीमार किया है। लेकिन इसमें तो 10 लाख हैं। मैं जी भर के मौज करने वाली हूँ। तो हमारा गलतफहमी दूर हो गई। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? तो पत्नी की गोद में बैठने का एहसास ऐसा होता है। रिया, आपसे तुम्हें अपने लिए जीना होगा। खरीदने का इरादा नहीं है तो छुओ मत। हमारी दुकान में कुछ भी सस्ता नहीं है। अगर टूट गया तो इसकी कीमत चुकाने लायक भी नहीं रहोगी। मेरे रास्ते से हटो। क्या कर रही हो आप? क्या आप पागल हैं? तुम्हें कैसे पता कि मैं बीमार हूँ? मुझे छूत की बीमारी है। शायद तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए। नहीं तो अगर तुम्हारा शरीर भी सड़ने लगा तो क्या होगा? दुकान की सबसे महंगी चीजें मेरे लिए लेकर आओ। सच में? यह VIP ब्लैक कार्ड है जो सिर्फ बड़े सेठों के लिए होता है। मुझे माफ कर दीजिए। अभी जो अशिष्टता हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो। जी, फौरन। हा 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 हा। मिस सारा, ये हमारा नवीनतम आगमन हो। कृपया देखिए।
अरे दोस्तों, ये जूते असल में 50 लाख रुपए के थे और अब सिर्फ रुको, ये अभी भी 50 लाख रुपए के क्यों हैं? क्या छुट्टियों के लिए कोई छूट नहीं है? आप मजाक कर रही हैं मैडम, हम कभी छूट नहीं देते। पैक कर दो। जरूर। मिस सारा, ये हमारी दुकान की नवीनतम हीरे की हार है। हर पत्थर 20 कैरेट का है। दुनिया में सिर्फ 3 ही हैं। आपके रुतबे के लायक सिर्फ यही एक चीज है। इसे भी पैक कर दो और वो और वो भी। इस टेबल पर जो कुछ भी है सब मेरे लिए पैक कर दो। स्पेशल डिलीवरी। जी मैडम। मैं इतनी खूबसूरत और इतनी जवान हूँ, फिर भी मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं। मुझे अपने समय का पूरा फायदा उठाना है। पहले खाने और मजे का इंतजाम करो, फिर क्लब के सारे टॉप लड़कों के साथ सोना और मिशेलिन रेस्तरां में खाना। इस तरह यह जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। फिर से आइएगा मिस सारा। नमस्ते, क्या आपने बुकिंग कराई है? रूम 888। जरूर। आपके मांगे गए दोनों हॉट लड़के आपकी सूट में पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। मिस, इस तरफ प्लीज। मैंने सुना है कि तुम लोग टैंगो कर सकते हो। आप खुद ही हमें टेस्ट क्यों नहीं कर लेती? ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे टेस्ट करूं? रिया, मैंने तुम्हें सच में कम आंका था। तुम मिस्टर आर्यन की पीठ पीछे निकल आई हो इस तरह मौज मस्ती करने। जब मैं तुम्हें उजागर कर दूं तो मुझे दोष मत देना। मिस्टर आर्यन, मैडम ने आपको यहाँ अकेला कैसे छोड़ दिया? मिस्टर आर्यन, मैं अभी क्लब में थी और मैडम को देखा। मैडम, वो सीधी बात करो। मैंने देखा मैडम 2 आदमियों के साथ छेड़खानी कर रही थीं, बहुत घनिष्ठता से पेश आ रही थीं और एक प्राइवेट रूम में जा रही थीं। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि आपको याददाश्त नहीं है, आपको बेवकूफ बनाना आसान है, इसलिए मैं आपको बताने आई। मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर आर्यन, बाहर निकलो। मैंने मैडम को देखा 2 आदमियों के साथ छेड़खानी करते हुए, बहुत घनिष्ठता से पेश आते हुए और एक प्राइवेट रूम में जाते हुए। मौत में भी प्यार करना मजा तभी है जब जोश हो। दीदी, आपका फोन आया है। हमारा प्यार कितना गहरा है, बस इतना ही काफी है। रिया, तुम कहाँ हो? तुम कौन हो? मेरे मामलों में दखल मत दो, मौत में भी। मैं तुम्हारा पति देव हूँ। मेरा पति देव? सुनो, जिस दिन मेरे और मेरे पति देव की शादी होने वाली थी वो मर गया। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, कोई चांस नहीं। दिस इज बर्ड। और हाँ, मेरा पति देव तो यही है। दीदी, आप नशे में हैं। चलो होटल में आराम करते हैं। ठीक है, आराम करते हैं। चलो सोने चलते हैं। रिया, तुम्हारे बगल में वह आदमी कौन है? मुझे यकीन नहीं आया जब लोगों ने मुझे बताया। तुम्हारी मेरे साथ धोखाधड़ी करने की हिम्मत। और तुम रूम ले रही हो? ठीक है रिया, तुम सच में कमाल हो। लगता है तुम मरना चाहती हो। दीदी, जिंदगी छोटी है, अभी से शुरू करते हैं। बाहर निकलो। उसने मुझे चुना है, मुझे अपना काम करना है। वो मेरी पत्नी है, मैं आर्यन हूँ। अगर तुम अभी नहीं निकले तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। मिस्टर आर्यन, मैं अभी निकल रहा हूँ। प्यारे प्यारे, तुम क्यों जा रहे हो? वापस आओ,
वापस आओ। रिया, हम अभी तो ठीक हुए थे और तुम पहले से ही पुरुष एस्कॉर्ट ढूंढने निकल पड़ी। क्या तुम्हें लगता है मैं मर गया हूँ? ये लो, इससे भी ज्यादा हॉट है। छोटे प्यारे, इधर आओ, मुझे तुम्हें एक किस देना है। अच्छे से देखो मैं कौन हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पतिदेव हूँ। तुम मजाक कर रहे हो। मेरे पतिदेव को मेरी कोई परवाह नहीं होती। रिया, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? हम और तुमने मेरे साथ वैसा कैसे किया? तुमने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी लोगे और मुझसे शादी करोगे, लेकिन पूरे 3 साल तक तुम कभी नहीं आए। क्या यही तरीका है अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करने का? मेरा किसी और को ढूंढने में क्या बुराई है? क्या मैं सच में पहले इतना बुरा था? हम बीते समय की बात बाद में करेंगे। तुम अभी मेरे साथ घर चलो। नहीं, मेरे प्यारे को वापस दो। मुझे एक हॉट चाहिए। ठीक है, तुम्हें इतनी बुरी तरह से एक मर्द चाहिए आज, तो मैं तुम्हें अभी चखने दूंगा अपने मर्द का। आर्यन, तुम कैसे हो सकते हो? तुम किसका इंतजार कर रही हो? अगर मैं नहीं तो और कौन? चूंकि तुम जाग गई हो तो आंखें बंद कर लो। चलो फिर से शुरू करते हैं। मुझे छोड़ दो। रिया, भागो मत। मैंने कहा था ना कि और मत पीना। अब देखो क्या हुआ। कल मुझसे मिलने आने से पहले तुम्हारे पास माफी मांगने की तैयारी होनी चाहिए। जो चाहा था वो मिल गया, अब शिकायत मत करो। मैडम, आज आप कैसे आ गईं? मैं आपका बैग ले लेती हूँ। मैं तो बस कुछ लेने आई हूँ। तुम्हें मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या जरूरी है कि आप खुद आए? बस आप कह दीजिए, मैं संभाल लूंगी। अरे, अगर यह सीईओ मैडम नहीं है तो और कौन? क्या अब जबकि तुम्हारा असली रंग खुल गया है, तब भी तुम समय पर ऑफिस आने पर तुली हुई हो? मुझे यह मत कहना कि तुमने कल कुछ शर्मनाक किया था और मिस्टर आर्यन को नाराज कर दिया। कल तुमने कुछ शर्मनाक किया था? मैं तुम्हारी बात कर रही थी। अरे, बस पालतू कुत्ते की भौंक है। तुम दयनीय टीना माइल्स, तुम्हारी मैडम से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर कपूर, ये हैं जिन्होंने मेरा अपमान किया। चुप रहो। अगर तुमने अपनी हैसियत और रवैया नहीं संभाला तो मैं मैडम के बोलने का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि खुद ही तुम्हें निकाल दूंगा। मैडम, फाइलें तैयार हैं, कृपया मेरे साथ आइए। आर्यन, तुम कितने छोटे दिल के हो। जानबूझकर मुझे अपना बलि का बकरा बना रहे हो। मैं अभी उसे बता देना चाहती हूँ कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, बस उसे चिढ़ाने के लिए। हेलो, कृपया श्रीमती जी को बताएं कि कोई छोटी मालकिन बनने का नाटक कर रहा है। रिया, तुम सोच से भी ज्यादा हिम्मतवर हो। मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम बिना खरोंच के निकल पाओगी। सब कुछ यही है, इसे लेकर अपना टाइम लो। मैं अब जा रही हूँ। वहीं रुक जाओ। ये फाइलें तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। जाने से पहले इन्हें खत्म करो। याददाश्त गुम होने के बावजूद मुझे इस्तेमाल करना नहीं भूलते हो तुम। सॉरी डियर, मेरी काबिलियत सीमित है। मैं तुम्हारी वाकई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। गुड लक। रिया, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा तसल्ली भी नहीं दे सकती? गलती? मैंने क्या गलती की? मैंने बस एक स्टडी में हिस्सा लिया था कि अलग अलग मर्द अंगूर कैसे खिलाते हैं। ये तो बस एक साइंटिफिक सर्वे था। खैर, बात कुछ ऐसी ही है। मुझे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं बाहर जा रही हूँ। रिया, मेरी चोट तुम्हारी वजह से हुई थी और अब तुम बेवजह अड़ रही हो। तुम्हें लगता है यह ठीक है? हाँ, तुम्हारी याददाश्त गुम हुई और मेरी वजह से चोटिल हुए, लेकिन कम से कम तुम जिंदा तो हो। मेरा क्या, मेरा टाइम तो पहले ही। खैर, मैं आज कोई काम नहीं करूंगी। अगर इस कमरे से एक कदम भी बाहर रखने की हिम्मत की तो तलाक। ठीक है, तलाक लेते हैं। तुम्हें लगता है तुम इतने खास हो? तुम बस एक घमंडी, उबाऊ कामचोर हो।
तुम्हें काम से प्यार है, यह अलग बात है, लेकिन तुम दूसरों को भी इससे प्यार करने पर मजबूर करते हो। अगर मुझे दोबारा चुनने का मौका मिले तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं शादी करती। फिर से कहो वही। कहूंगी, तुम घमंडी हो, उबाऊ हो और कामचोर हो। अगर दोबारा चुनने का मौका मिले मैं तुमसे नहीं शादी करती। रिया, क्या तुम सचमुच मेरी बीवी हो? अगर तुम मेरी बीवी होती तो ऐसी बात कैसे कह सकती थी? वह सच में आपकी पत्नी नहीं है। आर्यन, मैंने सुना है आपको भूलने की बीमारी है। आप मुझे अभी भी याद करते हैं? मैं कुछ भी भूल सकता हूँ, लेकिन आपको कभी नहीं भूलूंगा दादी। दादी। अरे नहीं, सब खत्म हो गया। टीना श्रीमती जी को यहाँ ले आई है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है। शांत रहो, हम कोई तरीका ढूंढ लेंगे। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने न सिर्फ आर्यन को चोटिल कर दिया और उसकी याददाश्त खो दी, बल्कि उसकी पत्नी बनने का भी दावा कर दिया। किसी को इस ठग को हटाओ। बाहर जाओ। आर्यन, मैंने सब पता लगा लिया है। वह आपकी भूलने की बीमारी का फायदा उठा रही है ताकि आपको चोट पहुंचाने का सच छुपा सके। इस लड़की में कोई शर्म नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। दादी, मैंने पुष्टि कर ली है। बार बार बार, वह सच में मेरी पत्नी है। मिस्टर आर्यन, मैंने आज खुद अपने कानों से सुना। उसने आपकी पत्नी बनने का झूठा दावा करना कबूला। श्रीमती जी ने भी कहा, उन्होंने आपके किसी गरीब परिवार की लड़की से रिश्ते में होने की बात कभी नहीं सुनी। साफ है कि उसकी कहानी कल सब झूठ थी। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? देखो मिस्टर आर्यन, उसे अपनी गलती का एहसास है। रिया, जिम्मेदारी से बचने और हमसे पैसे ठगने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो और कुछ भी करने की क्षमता रखती हो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि श्रीमती जी और मिस्टर आर्यन को ठगना तुम्हारे लिए बुरा अंत लाएगा। मैं बस देखने का इंतजार कर रही हूँ कि तुम्हारी मौत से भी बुरी किस्मत क्या होती है। आर्यन, तुम नालायक। रिया, तुम्हें मरने का शौक है क्या? रिया, गलती तो तुमसे हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर आर्यन को मारने की? अरे नादान, क्या तुम सब अंधे हो? इसे अभी सबक सिखाओ। ये पागल औरत बहुत हो गई। कोई भी एक कदम आगे न बढ़े। क्या अब तक तुम्हारा मन नहीं भरा? तमाशा कर रही हो? क्या मैं तमाशा कर रही हूँ? इतने सालों से बस तुम्हारे लायक बनने के लिए, तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने खुद को सचमुच एक जलन भरी बुढ़िया बना लिया है। ऑफिस में हर दिन मुझे सताया जाता है और मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे डर था कि तुम मुझे नाकारा समझोगे, और नतीजा यह है कि तुमने कभी भी मेरा जिक्र अपने परिवार के सामने नहीं किया। जब तुम मुझे इतना नीचा देखते हो और मुझसे घृणा करते हो, तो शुरुआत में तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? क्या यह सचमुच आर्यन की पत्नी हो सकती है? आर्यन तो अपने काम में ही डूबा रहता था। हो सकता है शादी के बाद वह इसे घर लेकर ना आया हो। रिया, मेरी एक बात सुनो। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। यह सब बस मेरी ही भ्रम में रहने की वजह से हुआ। अगर तुम्हें मेरी थोड़ी भी परवाह होती तो कोई भी आकर मेरी पहचान और हैसियत पर सवाल कैसे उठा सकता था? रिया, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी जरूर है। मैं कसम खाता हूँ, मैं बेरहम इंसान नहीं हूँ। हाँ, हमारे स्टर्लिंग परिवार में ऐसा तुच्छ इंसान बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। रिया, तुम बस एक नाटक कर रही हो। तुम काले को सफेद साबित कर सकती हो, लेकिन बदकिस्मती से नकली हमेशा नकली ही रहता है। एक पल के लिए भी मत सोचना। मैं असली मैडम स्टर्लिंग हूँ। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। रिया, तुम गाय, तुमने मिस्टर आर्यन को मारा और अब मुझे मारना चाहती हो? मैं तुम्हें इसलिए मार रही हूँ क्योंकि तुम मेरे पतिदेव पर नजर गड़ाए बैठी हो। पिछली बार मैंने तुम्हें ठीक से नहीं मारा। मिस्टर आर्यन, आपको मेरा साथ देना होगा। रिया, जो कहना है कहो। गाय बनकर हाथ मत उठाओ। अभी खुद को देखो। मिस्टर आर्यन, अभी से अपनी छोटी मालकिन की फिक्र हो गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे, मुझे अपना फोन निकालने दो और इसे सोशल मीडिया पर डाल दूं। मैं अपनी रोज की पिटाई का हिसाब रख रही हूँ इस ढोंगी नकली परी पर। चलो, मुस्कुराओ, चलो। कुतिया, अब क्या बकवास बोल रही हो? आर्यन, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मैं अभी तक अंधी नहीं हुई हूँ। तुम और वो मेरे सामने ही ऑफिस में रोज फ्लर्ट करते हो और मेरी पीठ पीछे चलते हो। तुम्हें लगता है मैं देख नहीं रही? टीना सीईओ मैडम बनने की चाहत रखती है, ये कंपनी में सबको पता है, और वो मुझ पर कीचड़ उछाल रही है। मैं तुम्हें बता दूं,
मैं इस बकवास से तंग आ चुकी हूँ। मैं आज ही तलाक ले रही हूँ। मैं जीनियस हूँ। तलाक की कूलिंग ऑफ अवधि 2 महीने की होती है। बस इतना वक्त काफी है इस आदमी की सेवा बंद करने के लिए और अपने आखिरी दिन शान से एंजॉय करने के लिए। अरे नहीं, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ? तो सच में उसे तबीयत ठीक नहीं है। क्या वो प्रेग्नेंट है? दादी माँ, हालात और खराब मत करो। डॉक्टर को बुलाओ। जरूरत नहीं, बस पेट में मरोड़ हो रही है। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। नहीं, तुम्हें फिर भी डॉक्टर को दिखाना होगा। नाटक करना बंद करो। मेरी सेहत ऐसी हो गई है तुम दोनों की वजह से। कूलिंग ऑफ अवधि खत्म होते ही हम तलाक का सर्टिफिकेट ले लेंगे। मैं बस तुम दोनों के लिए जगह छोड़ दूंगी। रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने पहले लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन तुमने मुझे मारा भी है और मुझे खूब सुनाया भी है। क्या हम तलाक नहीं ले सकते? ध तेरे की, अगर तलाक ही लेना है तो आज की मेरी सारी एक्टिंग बेकार चली गई। और तुम मेरी याददाश्त खोने का फायदा उठाकर यह सब मुझ पर थोप नहीं सकती। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? चाहे मैं तुम्हें फंसा रही हूँ या नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा अगर ऑफिस में पूछताछ करो। रिया, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। मेरे साथ मेल मिलाप कर लो, नहीं तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। रिया, मत जाओ। दादी माँ, मैं जाना नहीं चाहती। डॉक्टर ने कहा है कि मैं कमजोर हूँ और मैं ज्यादा देर तक मूर्खों के आसपास नहीं रह सकती, वरना मुझे भी लग जाएगी, खासकर इस तरह की भूलने की बीमारी। तुम अब भी यहाँ खड़े क्यों हो? उसके पीछे जाओ। दादी, मैंने उससे माफी मांग ली है। देखो तो उसका रवैया कैसा है। वह बस नखरे दिखा रही है। अगर मैं उसके पीछे भागा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? अगर वो सच में तुम्हारी बीवी है तो तुम नहीं करोगे तो मुझे परपोता कैसे मिलेगा? मुझे परवाह नहीं, तुम्हें उसे वापस ले आना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। शायद मुझे पता था कि ऐसा होगा, इसलिए मैंने परिवार को नहीं बताया कि हम शादी कर रहे हैं। मैं तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गई थी। ये सारी उलझन तुम्हारी गलती है। सिक्योरिटी, इस औरत को जो फूट डालने की कोशिश कर रही है बाहर निकाल दो। मैडम, मिस्टर आर्यन, मुझे बस डर था कि कहीं आपको ठगा न जा रहा हो। वह मेरी पत्नी है। तुम्हें लगता है मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा? और मैंने कल सख्त हुक्म दिया था, किसी को भी मेरी याददाश्त खोने का जिक्र नहीं करना था। तुम्हें किसने हिम्मत दी मैडम को बताने की? मिस्टर आर्यन, मैं गलत थी। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। खबर फैला दो, टीना को स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज की सारी हिट लिस्ट में डाल दिया जाए। उसे कभी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। उसे बाहर फेंक दो। मिस्टर आर्यन, मैं गलत थी। मुझे बहुत अफसोस है। मिस्टर आर्यन, मैं गलत थी। आर्यन, शादी करना तो इतनी बड़ी बात है, तुम मुझसे एक शब्द भी कैसे नहीं कह सके? जल्दी बताओ, तुमने कब शादी की और बच्चे कब पैदा करने की सोच रहे हो? दादी माँ, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। जब मेरी याददाश्त वापस आएगी तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगली बार ऐसा किया तो तुम्हें जरूर मारूंगी। अरे, तुमने शादी कर ली, ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो इसका इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। अरे, मुझे अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखाओ। दादी माँ, मेरा शादी का सर्टिफिकेट सेफ में बंद है। मैं अभी कोड भूल गया हूँ, लेकिन मैंने इसकी जांच की थी। मैंने 3 साल पहले रिया से शादी की थी। इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं होगी इस बारे में मुझसे झूठ बोलने की, जब तक कि उसे मरने की इच्छा ना हो। अरे, लड़की तो बहुत चमकदार दिखती है। आखिरकार मुझे एक पोतोहू मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अभी जाकर उसे वापस जीतना होगा। जितना देर होगी उतना मुश्किल हो जाएगा। मैं वहां से गुजरी हूँ। अभी जाओ, चलो जल्दी करो। दादी माँ, क्या मेरी हालत और बिगड़ रही है? नमस्ते मिस सारा, हमारे हॉस्पिटल में पेट के कैंसर के लिए एक नई दवा आई है। हमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए मरीज चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक होगी। यह बहुत दर्दनाक होगा। अगर आप इसे ट्राई करना चाहती हैं, तो मैं आपके लिए अप्लाई कर सकती हूँ। डॉक्टर साहब, क्या यह दवा मुझे सुपर पावर देगी? ओह, नहीं देगी तो फिर रहने दो। मैं तो अपना टाइम मिशलिन स्टार वाले खाने पर लगाऊंगी, वो ज्यादा वर्थ है। ठीक है,
अगर बाद में दिमाग बदलो तो कभी भी कांटेक्ट करना। जरूर करूंगी। रिया, रियलिस्टिक बनो, इतना ओवरथिंकिंग मत करो। तुम्हें अपना टाइम लाइफ एंजॉय करने में लगाना चाहिए। शश शश। ओह माय गॉड, कोई है वहां? ओह माय गॉड। गुड गर्ल बनो, हर छोटी मोटी चीज को मत चाटो। तुम्हारी कीमत बहुत है और तुम सस्ती नहीं हो। इसने जो कुछ भी पहना है सब मिलाकर शायद तुम्हारे एक पैर की उंगली जितनी भी कीमत नहीं। बेबी डॉल। ये कितनी बार हो चुका है? क्या तुम ऑनर्स ग्रुप की शिकायतों को बस इग्नोर कर रही हो? अपनी बकवास बंद करो। अंदर आ रही हो या बाहर जा रही हो? जल्दी करो, मुझे जल्दी है। तुम हो जो बिना पट्टे के कुत्ता घुमा रही हो। इतना अर्बन क्यों बन रही हो? और सुनो, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे लगभग चाट ही लिया था। मुझसे माफी मांगो। तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? सीरियसली, कितना रोना है। सच में कुत्ते से लड़ाई मोल ले रही है। तुमने मेरी छोटी बच्ची को डरा दिया है। मैंने तुमसे हिसाब भी नहीं किया अभी तक। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए और तुम माफी मांगने को कह रही हो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। बस बहुत हो गया, यह बर्दाश्त से बाहर है। आज मैं इंसाफ लेकर रहूंगी। अरे तू पागल है क्या? अगर तूने मुझे डरा कर मार डाला तो तुझे बेचकर भी इसकी कीमत नहीं निकलेगी। तू क्या कर रही है? पता है मेरे पति कौन है? हिलने की कोशिश मत करना। यकीन मान, बस एक इशारे से तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कैसे मरी। बूढ़ी औरत, मुझे कैंसर है। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 59 दिन बचे हैं। लगता है मेरे पास इतनी हिम्मत है कि तुझे अपने साथ ले जाऊं। मानो या ना मानो, मैं तय कर सकती हूँ कि तू कैसे मरेगी। तू पागल है क्या? बदकिस्मती है। मेरे रास्ते से हट। तुझे क्या चाहिए? मैं तुझसे कह रही हूँ, कोई बेवकूफी मत करना। इस लिफ्ट में सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही। मैंने बस सोचा कि जाने से पहले मुझे अपने सारे हिसाब चुकता करने चाहिए, तभी मैं चैन से मर पाऊंगी। तू दीवानी है। अब मरने का वक्त आ गया। हे भगवान, कातिल। तुम लोग अंदर आ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। रिया, तुम क्या कर रही हो? आर्यन, तो तुम्हें इस तरह के लोग पसंद हैं। यह बहुत ज्यादा हिंसक है। भविष्य में उससे झगड़ा मत करो। मुझे डर है कि मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। तुम लोग जरूर इस पागल के परिवार वाले हो। तुम सबने देखा ना, यही है जिसने मुझ पर हाथ उठाया। इसे देखो, देखो उसने मेरे साथ क्या किया। अगर आज तुमने मुझे सफाई नहीं दी, यह मामला खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी तुमसे पूरी नहीं हुई हूँ। इधर आओ। तुमने देखा, वह बस एक बेवकूफ है। पागल। बताओ, मेरे मेडिकल बिल के लिए तुम कितना भुगतान करोगे? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक थप्पड़ से भुगतान करूं? रिया, अपना गुस्सा काबू में रखो। क्या तुम हाथापाई नहीं कर सकते जब हम बाहर हों? इससे तुम्हारी छवि खराब होती है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन उसने मुझे कंगाल कहा। मैं कैसे सह सकती हूँ कि मुझे कंगाल कहा जाए? इसके अलावा हम जल्द ही तलाक ले रहे हैं। यह तुम्हारा मामला नहीं है। रिया, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम बोल नहीं सकते बिना इतना शत्रुतापूर्ण हुए हमेशा? तथ्य जाने बिना तुमने तुरंत मुझे दोष देना शुरू कर दिया। तलाक ले रहे हो? हमें बस जल्दी से इसे खत्म कर देना चाहिए। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? तलाक ले रहे हो? रिया, फिर से कहो अगर तुम्हारी हिम्मत है। मैं बहरी नहीं हूँ। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम फिर से क्यों नहीं कहते? मैं इसे रिकॉर्ड कर लूंगी और दादी माँ को अलार्म की तरह भेज दूंगी। तुम्हें उस जैसी गाय से तलाक ले लेना चाहिए। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखा, चिंतित नागरिक भी कह रहे हैं कि हमें तलाक ले लेना चाहिए। कैसा रहेगा अगर हम कल ही सब सुलझा लें? तुम पागल हो। बस करो। जोड़ों को हमेशा तलाक की बात नहीं करनी चाहिए। इससे रिश्ते को चोट पहुंचती है।
आर्यन तो बस तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कर रहा है। क्या हुआ है? आराम से बताओ। मुझे बताओ क्या हुआ? वही है, वह अपने कुत्ते को बिना पट्टे के घुमाती है। यह पहले भी कई बार हो चुका है। उसने मुझे लगभग काट ही लिया था। उसने न सिर्फ माफ़ी नहीं मांगी बल्कि मुझे धमकाया भी। मैं बस इतनी परेशान हो गई थी इसलिए मैंने हाथ उठा दिए। उसने तुम्हें काटा तो था भी नहीं और तुम चाहती हो कि मैं माफी मांगू? कितनी हिम्मत है। सुन लो मेरी बात, मेरे पतिदेव स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज में एग्जीक्यूटिव हैं। अगर तुमने मेरा सामना करने की हिम्मत की तो तुम्हारा पूरा परिवार मिलकर भी मेरे आगे टिक नहीं पाएगा। मैडम, आप कह रही हैं कि वह स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज में एग्जीक्यूटिव हैं? बिल्कुल सही। मेरे पतिदेव स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज में हैं। उनके अंडर में वे हजारों लोगों को मैनेज करते हैं। वह HR डायरेक्टर हैं। तुम्हें सही काम करना चाहिए और मुझे 100 बार सिर झुकाकर सलाम करो। साथ ही मेडिकल खर्च के $2 लाख दो, तब हम बराबर हो जाएंगे। $2 लाख बहुत कम है। $4 लाख। अरे मैं तो बहुत डर गई। अब डर लग रहा है तो घुटने टेक कर सलाम करो। तो क्या तुम जानती हो ये कौन है? मुझे फर्क नहीं पड़ता यह कौन है। तुम्हें अभी मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। घबराइए नहीं मैडम, मुझे आपका औपचारिक परिचय कराने दीजिए। यह शख्स मिस्टर आर्यन है, सीधे बॉस HR डायरेक्टर के, आपके पतिदेव के स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज में। ये मेरे पतिदेव भी हैं। लगता है मेरी बीवी को आखिरकार मेरी फिक्र तो है। हम 3 साल से एक ही कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम कौन हो। अगर यह तुम्हारे पतिदेव है तो क्या तुम अभी भी इस कॉम्प्लेक्स में रह रही होती? झूठ बोलने से पहले शीशे में देख लो। इस जैसा एक बॉय टॉय साफ तौर पर फ्री लोडिंग कर रहा है। इसकी मिस्टर आर्यन होने का दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी कितनी हिम्मत है? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम बस मुफ्तखोरी कर रहे हो। अगर तुम अभी घुटने नहीं टेकते तो मुझ पर मारपीट का इल्जाम मत लगाना। मैं देखना चाहूंगा कि तुम क्या योजना बना रहे हो मेरे साथ मारपीट करने की। तुम इसे कठिन तरीके से कर रहे हो। चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मैं इसे पूरा करूंगी। बिल्कुल, तुम इसे मांग रहे हो तो चलो इसे खत्म करें। पतिदेव, अभी किसी को मेरी तरफ से खड़ा होने के लिए भेजो। किसी ने मुझे मारा। किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी बेइज्जती करे और मेरी औरत को मारे? यह ऊपर की वह महिला है। किसी तरह इससे बचने के लिए उसने अपने प्रेमी को मिस्टर आर्यन का रूप धरने के लिए भेजा। क्या उसे लगता है कि मिस्टर आर्यन कोई भी बन सकता है? वह सचमुच मुसीबत मांग रहा है। ठीक वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ उन्हें एक ऐसा सबक सिखाने जो वे कभी नहीं भूलेंगे। तुमने यह सुना? भागने की हिम्मत मत करना। जैसे ही मेरे पतिदेव यहाँ पहुँचेंगे तुम दोनों मुर्दा हो जाओगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। पतिदेव, मैं यहाँ हूँ, जल्दी करो। तुम में से कौन मिस्टर आर्यन की नकल करने की हिम्मत करता है? हाँ, मिस्टर आर्यन। पतिदेव, तुम क्या कर रहे हो? यह मिस्टर आर्यन है। मिस्टर आर्यन? बस यही? क्या यह सच में मिस्टर आर्यन है? मैडम, अब तो आपको यकीन कर लेना चाहिए, है ना? या फिर शायद आप चाहती हैं पक्का करने के लिए फिंगरप्रिंट चेक? जरूरत नहीं। श्रीमती जी, मैडम, आप भी यहाँ हैं। तो मिस्टर कपूर, आप तो डायरेक्टर हैं 10,000 से ज्यादा लोगों के इंचार्ज स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज में, है ना? अरे छोड़िए, आप बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। क्या अफवाह नहीं है कि मेरी प्रमोशन होने वाली है? मैडम, मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए। अरे आप तो बहुत हो मिस्टर कपूर। आप स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज के लिए इतने समर्पित रहे हैं। आपने कमाई का पहाड़ खड़ा कर लिया होगा। मेरी ड्रेस देखो, आज इसे गंदा कर दिया। यह बिल्कुल नई चैनल कूटियोर है। यह रही रसीद, देख लो। कार्ड या कैश? पतिदेव, तुम बेवकूफ, तुम्हारी मिस्टर आर्यन और मैडम का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अच्छी जिंदगी जीने से ऊब गया है? अभी मिस्टर आर्यन और मैडम से माफी मांगो। माफ कीजिए मिस्टर आर्यन, मेरी गलती है। इतनी अंधी हो गई थी। मैडम, आपने मुझे मारा, वो ठीक था। आगे से मैं वादा करती हूँ कि अपने कुत्ते को रस्सी से बांध कर रखूंगी। तुमने खाया नहीं क्या? जोर से। रुको मिस्टर कपूर, अगर तुम्हारे हाथ में चोट लग गई तो इसे इस्तेमाल करो। आई, मुझे याद है तुमने एक फैमिली फोटो पोस्ट की थी। तुम्हारी बीवी यह वाली तो नहीं लगती। क्या ऐसा हो सकता है?
जब मैं काम कर रही थी मिस्टर कपूर ने मुझे काफी परेशान किया था। मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी, उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी। देखते हैं कि वह किसी और को परेशान करने की हिम्मत करता है या नहीं। ये सब एक गलतफहमी है। आदमी है, कभी कभार बस एक बार गलती हो जाती है। छोटी मोटी गलतियां। मेरे पालतू कुत्ते में भी तुमसे ज्यादा सिद्धांत हैं। आर्यन, इतने खराब चरित्र वाला इंसान HR डायरेक्टर बनने लायक नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। कोई ऐसा जो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सकता, वह राज्य कैसे रख सकता है? उसे जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। रुकिए प्लीज। मैडम, मैं गलत था। प्लीज इस एक बात के लिए मुझे निकाल मत दीजिए। अगर मैं निकल गया तो मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। मिस्टर आर्यन। मेरी पत्नी और मैडम सही कह रही हैं। प्रमोशन का सवाल ही नहीं उठता। पहले मैं तुम्हें एक सहायक कंपनी में ट्रांसफर कर रहा हूं ताकि तुम सख्त बनो। भविष्य के बारे में हम देखेंगे तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। अभी भी नाराज हो जान? तुम्हारी पत्नी कौन है? मिस्टर आर्यन प्लीज। देखो तुमने क्या कर दिया। हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। रास्ते अलग? मेरे बर्बाद सालों का मुआवजा दो कमीने। 10 लाख। छोड़ो मेरी विक। मैडम, आर्यन, आज के लिए शुक्रिया। हम परिवार हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तुम मुझे दादी माँ कहो। लेकिन आर्यन और मैं तलाक ले रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं मान गया। अरे झूठा। रिया, जोड़ों की लड़ाई तो खाना पकाने जैसी होती है। अगर आंच ज्यादा हो जाए तो सब जल जाता है। टीना, वो दोहरे चरित्र वाली लड़की, हमने निकल बाहर किया है आर्यन और मेरी तरफ से। अब से वो तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आएगी। अगर तुम अब भी नाराज हो, मैंने सुना है नॉरफील्ड ब्रांच को एक चपरासी चाहिए। हम उसे वहीं भेज सकते हैं। और एक बात, स्टर्लिंग परिवार वैसा नहीं है जो सिर्फ सामाजिक हैसियत देखता हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम और आर्यन अब से अच्छे से रहो। अगर श्रीमती जी को पता चल गया कि मैं असल में उनकी पोती नहीं हूँ तो उन्हें बहुत दुख होगा। दादी माँ देखो। सही है तुम्हारे साथ। रिया ने तुम्हें मारा तो जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। रिया, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए 2 और बॉडीगार्ड लगा दूं, मुए थाई चैंपियन जैसे? मैं जानती हूँ आर्यन का दिमाग बस काम में ही लगा रहता है। उसे किसी और चीज की ज्यादा परवाह नहीं है। तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हुआ, मुझे अगर उसने फिर तुम्हें नाराज किया तो खुद हाथ ना उठाना। बॉडीगार्ड उसे सबक सिखा देंगे। रिया, तुम मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारा आर्यन तुमसे शादी करना चाहता था। बेटी, तुम मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती हो। आगे चलकर पता नहीं कौन सा किस्मत वाला लड़का तुम्हें पाएगा। तुम्हें ऐसा कोई ढूंढना चाहिए जो तुम्हें गुड़िया की तरह प्यार करे। दादी माँ। दादी माँ। हाँ, अच्छी बच्ची। दादी माँ कहकर बुलाया, मतलब गुस्सा नहीं है। अब तलाक का नाम भी मत लेना। आर्यन, अभी जाकर एक वेडिंग ड्रेस ऑर्डर करो, सबसे महंगी वाली। कौन सी वेडिंग ड्रेस? रुको दादी माँ, मैंने तो माना भी नहीं है अभी। अच्छी बनो, बस इसे मेरे साथ फैमिली फोटो खिंचवाना समझो। हे भगवान, इतना अच्छा मौका और मैंने ही सब बिगाड़ दिया। मुझे दादी माँ की याद क्यों आ गई? हेलो, वायो की रनवे कलेक्शन ऑर्डर कर दो, हर एक ड्रेस। हाँ, मुझे चाहिए। अब बात बनी। आर्यन, जैसे ही मुझे कोई महान ज्योतिषी मिलेगा, शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए हम एक समारोह करेंगे, तुम्हारी शादी की कमी पूरी करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले रिया अब स्टर्लिंग परिवार का हिस्सा है। अब देखते हैं आगे से किसकी हिम्मत होती है उसे परेशान करने की। नहीं। क्यों नहीं? अच्छा, समझी। तुम्हें लगता है मैं इससे बड़ा मुद्दा नहीं बना रही हूँ, तो फिर मैं अभी सिल्फली एक ट्रेंडिंग टॉपिक खरीद लेती हूँ। स्टर्लिंग परिवार की छोटी मालकिन अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज करा रही है। ये हेडलाइन कैसी रहेगी? नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं फंस गई, बिल्कुल फंस गई। अगर सच में शादी हो गई तो मरने के बाद यमराज को भी मेरे लिए झूठों के लिए अलग से तेल का कड़ाह खोलना पड़ेगा। दादी माँ, मेरा मतलब है आर्यन
फिलहाल तो वह मेरे लिए एकदम अजनबी जैसे लगते हैं। मुझे यकीन है शायद उन्हें वो जगह भी याद नहीं होगी जहां हमारी पहली डेट हुई थी। तुम चाहती हो कि शादी से पहले हमारी खुशियों के हर छोटे छोटे पल याद कर लो, है ना पतिदेव? तुम ठीक कह रही हो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ठीक है। संयोग से परसों एक बिजनेस गाला है। मैं अपनी मैडम को कुछ लोगों से मिलवा लूंगा। फिर मेरी मैडम और मैं अपने रिश्ते पर काम कर सकते हैं। मैडम, तुम पीछे नहीं हट सकती। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। तो फिर अभी हॉस्पिटल चलते हैं, पहले ही इलाज करवा लो। दादी माँ, मैं चलूंगी, ठीक है? बात तो बनी। तुम कब चलोगी मेरे साथ ड्रेस चुनने? ये लो, ये सब ले लो। इनके लिए मेरा कार्ड ले लो। अगर कम पड़े तो मेरी जमा पूंजी तैयार है। मैं फंस गई, बिल्कुल फंस गई। अगर मैंने यह नाटक अंत तक नहीं निभाया तो डर है कि बुजुर्ग महिला मुझे ड्रेसिंग रूम में ही नकदी में दफना देगी। अरे ये तो मेरी बदहाल बहन है। सारा ग्रांट। बिना प्रीमियम मेंबर के तुम्हें अंदर ले जाए तुम्हारा यहाँ होना भी लायक नहीं है। तुम अंदर कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा वो आदमी जो शादी का खर्च भी नहीं उठा सकता, उसने तुम्हें यहाँ लाया है? हाँ, ये महंगे हॉट क्यूचर हैं। क्या तुम इन्हें छूने का भी खर्च उठा सकती हो? गंदा मत करना इन्हें। माफ कीजिएगा मिस, ये तो। चुप रहो, तुम जानती हो मैं कौन हूँ। मेरे मंगेतर हैं वारिस प्रेस्टन समूह के। तुम जैसी नीच सेल्स पर्सन को मुझे बताने का कोई हक नहीं है कि क्या करना है। लेकिन वह साफ तौर पर मेरी है। क्या मैंने पहले नहीं कहा था सारा की चीजें मत छुआ करो? पापा, लेकिन वह दादी माँ की आखिरी निशानी थी मेरे लिए। वह कब से उसकी हो गई? पापा, यह ब्रेसलेट साफ तौर पर ग्रैंड परिवार की है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो मैं भी तो एक ग्रैंड हूँ, मैं इसे क्यों नहीं पहन सकती? दादी माँ ने तो बस पक्षपात किया। रिया, तुम बड़ी बहन हो, छोटी बहन को रखने में क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी सीख सकती थी, लेकिन तुम बिल्कुल अपनी नीच माँ जैसी निकली। क्या छोटी सी दुनिया है। सारा, यह तुम्हारी बहन है? यह तो काफी सुंदर है। अरे खूबसूरत, मेरे साथ एक ड्रिंक लो। यहाँ जो पसंद हो, ले लो, ले जो। आदित्य, है ना, पिछले महीने तुम्हारी कंपनी के शेयर गिर गए और अब तो दूसरे शेयर जैसे लगते हैं, और तुम्हारे पास अभी भी महंगे कपड़ों के पैसे हैं। तो एक नकली करोड़पति और एक रखेल की बेटी, यह तो बिल्कुल सही जोड़ी है। रिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास है या नहीं, जाकर काउंटर पर अपनी घड़ी की जांच करवा लो। देखो तुम्हारी कलाई पर लगी घड़ी नकली है या नहीं, तब समझ में आएगा। सारा ग्रांट, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुम इतनी अंधी हो कि फिर से मेरे पास आने की कोशिश करोगी तो मेरे पास पहले जैसा अच्छा स्वभाव नहीं रहेगा। समझती हो अब तुम बड़ी हो गई हो? तुम्हारी मेरे को धमकाने की हिम्मत? तुमने सच में मुझे मारने की हिम्मत कर दी। यह थप्पड़ तुम्हारी चालबाजियों के लिए है। यह थप्पड़ अफवाहें फैलाने के लिए है। यह थप्पड़ सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैंने आज तुम्हें मारा है, तुम इसका क्या करोगी? तुम क्या कर रही हो? बेवकूफों, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैडम, डिजाइनर आपका इंतजार कर रहा है। आगे चलो। कितनी सुंदर है। रिया, क्या मैंने इसका जिक्र नहीं किया था? हम दोनों एक साथ इस बैंक्वेट में जा रहे हैं। आप कहाँ हैं? किसने कहा तुम देर से आ सकते हो? मुझे लोगों का इंतजार कराने की बुरी आदत नहीं है। ठीक है, मैं पहले से ही यही हूँ। फिर मिलते हैं। वह तुम्हारी बहन तो नहीं है? वह यहाँ कैसे घुस आई? यह कुतिया। लेकिन आज के इस मौके पर उसके हाथ उठाना इतना आसान नहीं होगा। चलो चलो, उससे मिलते हैं। आजकल के बैंक्वेट इतने ढीले हो गए हैं।
कोई भी आवारा अंदर आ सकता है। यह जाती ही नहीं। सारा ग्रैंड, क्या पिछली बार की सबक अभी भी काफी नहीं था? रिया, आज का यह मौका तुम्हारे नखरे दिखाने की जगह नहीं है। यह बैंक्वेट स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज ने आयोजित किया है। मिस्टर आर्यन आज मैडम को लाएंगे उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति के लिए। अगर तुमने मिस्टर आर्यन के बैंक्वेट को बर्बाद किया तो समझो क्या होगा। क्या पापा तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ देंगे? हाँ, छोटी गांव वाली लड़की, क्या तुम्हारी यहाँ शरारत करने की हिम्मत है? तुम दयनीय हो। रिया, तुम क्या कर रही हो? दीदी ने धोखा दिया और तुम्हें शर्मिंदा किया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने तो मुझ पर ड्रिंक भी फेंक दी। क्या तुम खुद को शर्मिंदा कर रही हो? ग्रांट परिवार के पास तुम जैसी बेशर्म बेटी नहीं है। वह तो दिखती है एकदम फरिश्ते जैसी, लेकिन किसे पता था कि वह अकेले में इतनी बदमाश है। वह तो है मिस्टर ग्रांट की दिवंगत पत्नी की बेटी। बिना माँ के पली बड़ी किसी में तहजीब होती ही नहीं। ऐसी बेटी तो सच में कलंक है। अगर मैं मिस्टर ग्रांट होता तो जिंदगी भर शर्मिंदा रहता। मैंने कहा था ना, मैंने धोखा नहीं दिया। अगर मैंने दिया भी होता तो भी मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। उस समय सामने ही मेरी मर रही माँ के तुम अपनी प्रेमिका और उसकी बेटी को हमारे घर ले आए। तुमने सचमुच उसे दुख से मार डाला। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि सबके सामने कहो कि मैं बेशर्म हूँ। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर ग्रांट इतने बदमाश हैं। उन्होंने तो वफादार विधुर का नाटक किया हुआ था। 20 साल से दोबारा शादी नहीं की। कितना घिनौना है। रिया और सारा असली बहनें नहीं हैं। सारा एक हरामजादी बेटी है। रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता है इससे पापा की कंपनी के शेयरों पर क्या असर पड़ेगा? तुम उन्हें बर्बाद करने पर तुली हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ? तुम बर्बाद हो और फिर भी पछताओगे नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बारे में झूठ बोलो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि इज्जत कैसे दिखाई जाती है। रुको। तुम्हें उसे छूने की इजाजत किसने दी? अभी भी दर्द हो रहा है? सारा, क्या हो रहा है? ये कैसे मुमकिन है? वह मिस्टर आर्यन को कैसे जानती है? और मिस्टर आर्यन तो इस कुतिया की मदद भी कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं नहीं आता तो क्या मैं बस देखता रहता अपनी बीवी को तंग किए जाते हुए? मैडम, रिया मिस्टर आर्यन की बीवी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले इतनी हिम्मतवर थी। पता चला कि उनके पीछे मिस्टर आर्यन है। नामुमकिन। यह कैसे हो सकता है? मिस्टर आर्यन, क्या आपको यकीन है कि आपने उसे गलत नहीं पहचाना? वह कैसे आपकी हो सकती है? क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? मेरा मतलब वो नहीं है। मिस्टर आर्यन, यह एक गलतफहमी है। सब एक गलतफहमी है। रिया ने बचपन में गेंद खेलना कभी नहीं सीखा। कृपया बुरा ना माने। गेंद खेलना नहीं आता? मुझे लगता है माहौल नहीं पढ़ पा रहे तुम। रिया मेरी पत्नी है। वह स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज की मालकिन है। आज से जो कोई भी उनका अपमान करेगा उसे मेरे आर्यन से पाला पड़ेगा। मिस सारा मिस्टर आर्यन की पत्नी है। फिर वह कितनी बेवकूफ होगी जो धोखा देगी। तुम सही कह रहे हो। मिस्टर आर्यन हैंडसम है और अमीर है और हमेशा औरतों से दूर रहते हैं। अगर मैं मिसेज आर्यन होती तो मुझे कितनी बेवकूफी होती जो मैं धोखा देती। मिस्टर आर्यन, हमें सच में पता नहीं था। पता नहीं था? खैर, अब पता चल गया। मिस्टर आर्यन, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप जैसा इंसान उससे कैसे शादी कर सकता है? मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना काम कैसे करूं। मैं तुम्हारे मुंह पर लगी चोट का क्या हुआ? तुमने उसे मारा? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बेकार लड़की इतनी किस्मत वाली होगी कि मिस्टर आर्यन से शादी कर ले। क्या किस्मत है। उनके ससुर के तौर पर मुझे बाद में खूब फायदा मिलेगा। मुझे पहले रिया को मनाना होगा। हाला है, क्या किस्मत है, मिलेगा। अरे निकम्मे, अगर तुम नहीं होते तो मैं तुम्हारी बहन को गलत न समझता। घुटने टेक दो, अपनी बहन से माफी मांगो। घुटने टेको। पापा, पहले अपनी दीदी को खुश करो। अपने जीजाजी के सहारे तुम किसी भी अमीर आदमी से शादी कर सकोगी। इतनी ना शुक्रा मत बनो। दाल की आपको बनी से बना है। पापा सही कह रहे हैं।
मैं अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा था। अब से मैं अपनी जुबान और अपना व्यवहार संभाल कर रखूंगी। रिया, देखो, तुम्हारी छोटी बहन ने तुमसे माफी मांग ली है। तुम दोनों बहनें हो तो गिले शिकवे मत रखो। अगर उसने सच में मुझे बहन माना होता तो क्या उसने कभी सोचा कि सबके सामने मेरी बदनामी करने का मुझ पर कितना बुरा असर पड़ेगा? इसके अलावा क्या तुम वही नहीं हो जिसने अभी कहा था कि हमारा नाता टूट गया है? मैंने वो गुस्से में कहा था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हारी माफी में। अब हमेशा के लिए गायब हो जाओ। रिया बेटी। मिस्टर आर्यन, मेरे प्यारे दामाद, देखिए। सुरक्षा, तुमने नहीं सुना मैडम ने क्या कहा? रुको, नहीं। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। मिस्टर प्रताप, मिस सारा, कृपया चले जाइए। मैं मिस्टर आर्यन का ससुर हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर आर्यन, तुम मेरे दामाद हो, मुझे जाने दो। अभी जो हुआ उसके बारे में शुक्रिया। मैं तुम्हारा पति हूं। अपनी पत्नी की रक्षा करना तो स्वाभाविक है। अब से मुझे शुक्रिया मत कहा करो इस तरह की चीजों के लिए। रिया, संभल जाओ। इस छोटी सी दयालुता से इतनी आसानी से प्रभावित मत हो जाओ। रिया, तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम क्या कह रहे थे? मैंने कहा कल मेरे साथ घर चलो। देखो, मेरी दादी हैं, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं समझ गई। छोटी मालकिन जल्द ही आ रही हैं। थोड़ी देर में आदर से पेश आना। कोई भी गलती नहीं कर सकता। समझ गए। कार्लोस, आर्यन का घर तैयार है? चिंता मत करो मैडम, सब कुछ तैयार है। मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार छोटी मालकिन इसे देख लेंगी तो वे जाना नहीं चाहेंगी। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। वे आ गए हैं। वह सचमुच सबसे अमीर आदमी होने का फर्ज निभाते हैं। ये सिर्फ विला नहीं है, ये साफ तौर पर एक एस्टेट है। ये बिल्कुल विशाल है। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। घर आई छोटी मालकिन। इस तरह का स्वागत वाकई काफी रोमांचक है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सारी औरतें आर्यन से शादी करना चाहती हैं। नमस्ते, नमस्ते। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप सबको देखकर अच्छा लगा। सबको देखकर अच्छा लगा। वे काफी तालमेल में हैं। रिया, आज के बैंक्वेट में क्या किसी में तुम पर बोलने की हिम्मत थी? अगर उन्होंने स्टर्लिंग मैडम का अपमान करने की हिम्मत की तो उनका दिमाग खराब हो गया होगा। यही बात है। अब से बस इसी तरह अपना परिचय देना, फिर देखना कौन अकड़ दिखाने की हिम्मत करता है। अब कोई भी मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। रिया, यह तुम्हारी पहली बार है हमारे घर पर। थोड़ी देर में मैं तुम्हें ले चलूंगी तुम्हारे और आर्यन के बेडरूम में। वह खूबसूरती से सजाया गया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। बेडरूम? नहीं धन्यवाद दादी माँ, मैं बस आपसे मिलने आई थी। मैंने अभी तक आधिकारिक तौर पर यहाँ रहने की योजना नहीं बनाई है और आर्यन के सिर में अभी पूरी तरह से आराम नहीं आया है। बकवास मत करो, शादीशुदा जोड़े को साथ रहना चाहिए। जाओ जाओ, जल्दी करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। रिया, मैंने यह कमरा तुम दोनों के लिए खास तौर पर सजाया है। पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। आपने बहुत अच्छा किया दादी माँ, बस दोबारा ऐसा मत करना। बस तुम लोग खुश रहो। रिया, आज रात तुम यहीं रुकोगी। परिवार ऐसे ही करते हैं। दादी माँ, मैं अतिथि कक्ष में सोऊंगी। दादी माँ बिल्कुल बगल वाले कमरे में सो रही हैं। अंदाजा लगाओ कि क्या वो रात में हमें चेक करने आएंगी। फिर भी
हम इस तरह लापरवाही से साथ नहीं सो सकते। उसे सच्चाई का पता नहीं है, पर मुझे है। हम वैसे भी एक नकली जोड़ा है। तुम बिस्तर पर सोना, मैं फर्श पर सोऊंगा। अच्छा फैसला है। कितना अफसोस है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आज रात यहीं रुक रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे घर नहीं रुक सकते। हम शादीशुदा हैं, मेरा यहाँ रुकना पूरी तरह कानूनी है। क्यों नहीं? क्योंकि क्या वह सच में आज रात मेरे साथ सोना चाहता है? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। वह असल में काफी प्यारी है। तुम किस बात पर हंस रहे हो? हंसना बंद करो। कुछ नहीं, चिंता मत करो, मैं आज रात तुम्हें छूंगा नहीं। दरवाजा खोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सोने की आदत नहीं है। तुम पीछे रहो, अगर तुम और पास आए तो मैं हाथ उठाकर तुम्हें मारूंगी। रिया, जब तुम पुरुष एस्कॉर्ट्स ढूंढ रही थी, तुम ऐसा व्यवहार नहीं कर रही थी। मैं बस करो। क्या तुम सच में मेरी पीठ पीछे कोई गुप्त प्रेमी ढूंढने गई थी? बकवास मत करो, मैंने नहीं किया। चाहे तुमने किया हो या नहीं, मैं खुद देख लूंगा। तुम कहाँ हो? अभी बाहर आओ। रुको, तुम बस शांत हो जाओ। सच में कोई नहीं है। तुम अब भी इनकार करने की हिम्मत कर रही हो? नहीं, सच में कोई नहीं है। मैंने सच में नहीं किया। ठीक है, मेरे बाल मत खींचो। मुझे माफ कर दो। तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, मेरा दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है। गौर से देखा तो वह काफी सुंदर है। मरने से पहले बॉस के साथ रिलेशनशिप बनाना बुरा डील नहीं लगता। तुम सचमुच इतनी बेताब हो? अरे बेवकूफ, उठ, मुझसे हटो, उठ, अभी मुझसे हटो, निकल जाओ यहाँ से। गुस्सा मत करो, जब तुम्हारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा तब मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। आज रात बस अच्छी नींद ले लो। ये अभी मत देखो। अरे नहीं, यह है मेरे असली पतिदेव के साथ मेरा विवाह प्रमाण पत्र। अब सब पता चल गया। अब उसे पता चला कि उसे धोखा दिया गया है। क्या वह गुस्से में मुझे चुप कराने के लिए मार डालेगा? मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। तुम्हें वाकई खुद को समझाना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण कुछ तुमने इसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा? तुमने मुझे एक मौका भी नहीं दिया ठीक से सराहना करने का कि मैं फोटो में कितना सुंदर लग रहा हूँ। उससे मैं डर के मारी मर गई। मैं लगभग फंस गई, लेकिन मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मेरे पतिदेव का नाम मेरे बॉस के नाम से बिल्कुल मेल खाता है। क्या संयोग है, भगवान वाकई मेरे साथ है। मैंने तुमसे कहा था कि अभी मत देखो। जब तुम्हारा समय हो हम हमेशा जा सकते हैं और एक नया विवाह प्रमाण पत्र ले सकते हैं। मैं पहले बाथरूम जा रही हूँ। लियोन,
पता लगाओ कि मैडम और मैं पहली बार कैसे मिले, साथ ही उसकी पूरी पृष्ठभूमि की जांच करो। मुझे सब कुछ जानना है। जी मिस्टर आर्यन। दादी माँ, माँ, ये आखिरी बार है मैं तुम्हें इस तरह मिलने आऊंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा, हम 1 सेकंड में फिर से मिल जाएंगे। जब वह समय आएगा, मुझे लेने आना याद रखना। कौन है? रिया, ये पापा है। थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। मैं वापस नहीं आ रही। तू बदमाश, अगर तू वापस आने की हिम्मत नहीं करती, मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। वह कंगन जो तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। अगर तू छूने की हिम्मत करे वे चीजें जो मेरी दादी ने मेरे लिए छोड़ी हैं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मिस्टर आर्यन, सटीक जानकारी आप और मैडम की मुलाकात कैसे हुई अभी तक नहीं मिली है। हालांकि मैडम के पुराने रिकॉर्ड सब यहाँ हैं। अच्छा, शुक्रिया। उनकी माँ के गुजरने के बाद जब वह प्रताप परिवार के साथ थीं, उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। बाद में उसकी दादी माँ उसे बचाने के लिए उसके साथ रहने आ गईं। लेकिन श्रीमती जी के गुजरने के बाद मिस्टर ग्रांट यानी प्रताप ने उसे एक बिजनेसमैन को बेचने की कोशिश की। तभी मैडम घर से भाग गईं। विश्वास नहीं होता, उसने ये सब कभी जिक्र तक नहीं किया। मिस्टर आर्यन, क्या हमें प्रताप परिवार को सबक सिखाना चाहिए? ये उसका पारिवारिक मामला है, इसे कैसे संभालना है यह तय करना उसके ऊपर है। वह अभी कहाँ है? उसे बुलाओ। ए मैडम आज ऑफिस नहीं आई। मिस्टर आर्यन, कुछ गड़बड़ है। मैडम प्रताप परिवार के पास चली गई हैं। लगता है प्रताप ने उन्हें जाने के लिए मजबूर किया। सभी मीटिंग्स रद्द कर दो, सबको ब्रेक लेने के लिए कहो, बाकी चीजें मेरे वापस आने पर देखेंगे। मिस्टर आर्यन, क्या हम और लोग लेकर जाएं? प्रताप परिवार शायद। लोग लेकर जाएं? मैं अपनी बीवी को लेने जा रहा हूं, वहां का सफाया करने नहीं। लेकिन आपके चेहरे का यह भाव सफाया करने से भी ज्यादा डरावना है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे दादी माँ का ब्रेसलेट वापस दो। इतनी जल्दी क्या है? पापा ने अभी तक बताया भी नहीं कि बात क्या है। रिया, तुम्हारा आना तो बहुत कम होता है। बैठो, आराम करो। चलो ना, मुझे अभी भी याद है तुम्हें ताज़ा ऑरेंज जूस कितना पसंद है। यह मैंने खुद निचोड़ा है, जरा चखो तो। नाटक बंद करो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? रिया, मेरे कंपनी को हाल ही में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं। तुम तो अब मैडम स्टर्लिंग बन चुकी हो, तो परिवार की मदद करनी चाहिए, है ना? और फिर तेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है। तुम्हें उसकी शादी किसी अच्छे घराने में करवानी चाहिए। आखिरकार हम सब एक ही खून के रिश्ते से जुड़े हैं। एक ही आर के एक ही। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिया, तुम्हें इतना घमंड क्यों हो रहा है? कुछ दिनों से मैडम स्टर्लिंग बनी हो और सच में खुद को कुछ समझने लगी हो। रिया, क्या तू पागल हो गई है? हाँ, मैं सच में अब कुछ हूँ। तुम कैसे कर रहे हो? उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने मुझे पाला पोसा वो मेरी माँ और दादी माँ थीं। उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मैं तेरा पापा हूँ, ये कर्ज तू कभी नहीं चुका सकती। अब याद आया कि तुम मेरे पापा हो। जब मैं ग्रैंड फैमिली के साथ थी, जब मैं भूख से मर रही थी, क्या तुमने कभी मुझे अपनी बेटी समझा? तो तू बदतमीज, अब तो तू ठीक ठाक है ना? इससे मेरी गुजारिश समझ, एक बार ये मुसीबत टल जाए तो मैं तुझे 2 गुना लौटा दूंगा। बी सच कहूँ तो मेरा और आर्यन का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचते हो। मैं मदद नहीं कर सकती। रिया, मुझे तो लगता है तुम बस बदला लेने की कोशिश कर रही हो। अगर आज तुमने मदद करने से इनकार किया तो मैं ये ब्रेसलेट तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रिया, अभी मेरी कंपनी में लिक्विडिटी के लिए $4 करोड़ ट्रांसफर कर दो और मैं ये ब्रेसलेट तुझे वापस दे दूंगा। तुम लोग सच में बहुत घिनौने हो। ये बिल्कुल घृणित है। तुम वापस देने वाले नहीं हो, है ना?
मैं खुद ही ले लूंगी। मुझे छोड़ दो। मेरी चूड़ी वापस दो। वापस करो। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ दो। आसान फरामोश बेटी, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। आज मैं तुझे बता कर रहूंगा कि तेरा बाप कौन है। कोई है, बचाओ। पीछे हटो। और पास मत आना। पीछे हटो। एक कदम और आगे बढ़े तो मैं इसे चाकू मार दूंगी। पीछे हटो। रिया, तू क्या कर रही है? ये तेरी छोटी बहन है। हत्या एक अपराध है। मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तुम मुझे फिर से पीटना चाहते हो, है ना? सुन लो मेरी बात, मैं वह पुरानी रिया नहीं रही। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं। पापा, इसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। चुप रहो। मुझे चूड़ी वापस दो। दे, मैं वापस दे रही हूँ। लो। पापा, ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है। इसे मार डालो। पकड़ो इसे। मुझसे दूर रहो, मैं सच में गोली चला दूंगी। अगर तुमने इसे नहीं पकड़ा तो कल तुम सबकी नौकरी जाएगी, एक स्किल मूवी में। और पास मत आना। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। तुम्हें इसे छूने की इजाजत किसने दी? जीजा जी, रिया ने अभी मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए हमने उसे गिरफ्तार करवाया। तुम सिर्फ एक रखेल की बेटी हो। तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने का हक नहीं है। आर्यन। प्रताप, कल बैंक्वेट हॉल में तुमने कहा था कि तुम उससे रिश्ता तोड़ रहे हो, तो अपना वादा निभाओ। मिस्टर आर्यन, वह सब एक गलतफहमी थी। वह बीती बात है। रिया, क्या तुम सच में अपने परिवार को छोड़ रही हो? परिवार? मेरी माँ और दादी माँ के जाने के बाद मेरा कोई घर नहीं रहा। चलो। ठीक है। कितनी नालायक बेटी है। हालात ऐसे कैसे हो गए? पापा, फिक्र मत करो। मैंने सुना है स्टर्लिंग फैमिली में एक बहुत जिद्दी आंटी है। वैसे भी रिया ज्यादा देर तक इतना नहीं पाएगी। उस वक्त उसे फिर से तुम्हारी, अपने पिता की जरूरत पड़ेगी। बाद में उसे संभालने के कई मौके मिलेंगे। सही कहा, तुम ही समझदार हो। रिया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? मैंने पहले ही शुक्रिया अदा कर दिया। और क्या कहना है? मैं ठीक है, मैं आज ऑफिस नहीं गई, लेकिन मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं अब नहीं जाना चाहती। रिया, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्यों नाराज हूं? किस बात पर नाराज? मैं इसलिए नाराज हूं कि तुम खतरे में थीं और तुमने मुझे तुरंत नहीं बताया। अगर मैं इस बार नहीं आता, तुम कैसे निपटती, बेहोश होकर? दादी माँ के जाने के बाद किसी ने मेरी इतनी फिक्र नहीं की। काश वह सच में मेरे पति देव होते। ठीक है, इस बार तो छोड़ देता हूं, लेकिन अगर फिर ऐसा हुआ, अगर तुम्हें फिर ऐसी कोई दिक्कत आई तो तुम्हें तुरंत मुझे बताना होगा, समझे? देखो, अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो अब और नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कल दोपहर एक अहम क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रहा है। मुझे किसी भरोसेमंद की जरूरत है जो इस डील को पूरा करने में मेरी मदद करे। इस तरह जैसे ही साइनिंग पूरी हो जाएगी, तुम आराम से छुट्टी ले सकती हो। मुझे पता था तुम मुझे इस्तेमाल करने का मौका नहीं चूकोगी। मेरी शुक्रगुजारी वापस दे दो। मेरी शुक्रगुजारी वापस दे दो। ठीक है, समझ गई। अरे, यह तो हमारी छोटी इंटर्न है ना? इतनी जल्दी प्रमोशन? मैंने सुना है तुमने अपना रास्ता बहुत तेजी से ऊपर तक बना लिया। मिस्टर शर्मा, कृपया एंजॉय कीजिए। यह देखो तो। तुम क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ। इन हाथों को देखो तो, कितने नरम है। आज रात मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स पियो। मुझे छोड़ो। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? रिया, मुझे लगता है तुम सच में बहुत आगे बढ़ गई हो। घुटने टेक दो, मिस्टर शर्मा से माफी मांगो। क्या तुम्हारा पूरा परिवार गोली खाना चाहता है, या फिर जैसा कहा जाए वैसा करो?
अरे आप ही है ना मिस्टर शर्मा? वाकई बहुत समय हो गया है। मिस्टर शर्मा, यह पहली बार नहीं है जब आप और हमारी कंपनी ने साथ मिलकर काम किया है। इन शर्तों पर एक नजर डालिए। क्या आप कुछ बदलना चाहेंगे? रिया, मैंने सुना तुम्हें डायरेक्टर बना दिया गया है। अरे, तुम्हारे ये खूबसूरत हाथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए इस्तेमाल करना बेकार की बात है। मिस्टर शर्मा, आपके हाथ कांप रहे हैं। क्या ये पार्किंसंस है? क्या मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? इतनी ना शुक्रगुजार हो। मैंने सोचा था तुम समझदार हो गई होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी इतनी बेवकूफ होगी। तुम्हें पता है, तुम्हारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी अभी भी मेरे हाथों में अटकी हुई है। क्या तुम जानती हो कि मुझे नाराज करने से तुम्हारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा? क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? आप सही कह रहे हैं मिस्टर शर्मा। मैं यह ग्लास खत्म करती हूँ। अब बात बनी। और भरो, बस तुम आज यह ड्रिंक खत्म कर दो तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। मिस्टर शर्मा, मेरा पेट खराब है, मैं और नहीं पी सकती। कुतिया। मिस्टर शर्मा, मिस सारा वाकई अब और नहीं पी सकती। मुझे आपके साथ पीने दीजिए। आराम से। देखो ना, यही होता है असली सहयोग। तुम जा सकती हो। मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं इसे उसके साथ कर रहा हूं। इनी। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन तुम दरअसल काफी सुंदर हो। बस तुम मुझे खुश रखो तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई दिक्कत नहीं होगी। मिस्टर शर्मा, ऐसा मत कीजिए। मिस्टर शर्मा, तुमने तो कमाल का पोज दिया है। तुम बिल्कुल सुअर जैसे दिखते हो। तुम दुष्ट औरत हो, मानो या न मानो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस गेम में नहीं रह सकती। और नहीं, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम वास्तव में काफी सुंदर हो। ठीक है, फिर कोशिश करो। मैं भी देखना चाहती हूँ। अगर यह वीडियो फैल गया इस गेम के ग्रुप्स में, इसे वायरल होने में कितना समय लगेगा? मुझे फोन दो। अब डर गए? तुम सिर्फ एक कचरा हो। मुझे तुमसे लंबे समय से चिढ़ है। तुम दुष्ट औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक औरत पर हमला करने में नाकाम रहे और अब तुम एक औरत को मारने जा रहे हो। आज इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का सपना भूल जाओ। बस तुम इंतजार करो, गेम शुरू। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, चलो। मैडम, कॉन्ट्रैक्ट। इसकी चिंता मत करो, मैं आर्यन को कॉल करती हूँ। भले ही आसमान टूट पड़े, हमें भूखे नहीं रहना चाहिए। इस भोजन की कीमत 60 रुपए है। इसे न खाना बर्बादी होगी। वह आ गया है। शर्मा समूह ने अभी समाप्त कर दिया है। हमारी कंपनी के सभी सहयोग स्टॉक तल पर पहुंच गया है। रिया, क्या तुम्हें पता है शर्मा समूह कितना जरूरी है हमारी कंपनी के लिए? कितना जरूरी? इतना जरूरी कि मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़े और अपने सहकर्मी को छूते हुए देखना पड़े, या इतना जरूरी कि उसे मेरे दोनों गाल थप्पड़ मारने दूं? मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हो रहा है? तुम्हें ऐसा ही करना होता है? फिर मैं कैसी होती? क्या मुझे सहयोग बर्बाद नहीं करना चाहिए था, या तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए था? मैं मीटिंग में था। हाँ, तुम मीटिंग में थे। तुम व्यस्त थे। तुम हमेशा व्यस्त रहते हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम कभी वहां नहीं होते। मिस्टर आर्यन, मिस्टर शर्मा ने पहले मैडम के साथ हाथापाई की। मैडम तो बस। तुमने क्या कहा? उसने फिर से उसे छुआ। मैडम मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? उसे पिक्चर से बाहर निकालो। अब तुम हीरो बनने का नाटक कर रहे हो? अभी तो तुम मुझे दोष दे रहे थे सहयोग बर्बाद करने के लिए। रिया, सुनो,
मैं इसलिए नाराज हूँ कि जब तुम्हें कोई समस्या आती है तुम सबसे पहले मेरे बारे में नहीं सोचती बल्कि खुद ही संभालने की कोशिश करती हो। मान खान और खान और खान खान। ये क्या बकवास कर रहा है? तुम मुझे डांट सकती हो या दोष दे सकती हो, लेकिन तुम जोखिम नहीं ले सकती अपनी सुरक्षा की, सिर्फ जिद में। शर्मा समूह पर सारा लाभ हासिल करो आधे घंटे के अंदर और मेरे इनबॉक्स में भेजो। साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को सूचित करो कि शर्मा समूह के साथ सभी वित्तीय लेन देन बंद कर दें। मैडम, मिस्टर आर्यन वास्तव में तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। शायद। बस अफसोस की बात है, हम तो बस एक नकली जोड़ा है। धत तेरे की, मैंने जरूरत से ज्यादा पी लिया होगा। मैं अपनी दवा नहीं लाई। रिया, ओह मेरा इंतजार करो। रिया, मेरे लिए रुको। छोड़ो, मेरे पास अभी तुमसे बहस करने की ताकत नहीं है। रिया, तुम इतने पीले क्यों दिख रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। छोड़ो। रास्ते से हटो, सब लोग हटो। रिया, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होने की हिम्मत की, मैं ये पूरा हॉस्पिटल खरीद लूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा, मैं डॉक्टरों से तुम्हें खिलवाऊंगा वो कड़वी दवाई जिससे तुम्हें हर दिन नफरत है। मिस सारा, आपके परिवार वाले आखिर कर क्या रहे थे? क्या आपको कैंसर सेल्स के फैलने का इंतजार करना पड़ा? तुमने क्या कहा? उसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस नहीं है, लेकिन कैंसर। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आप उनके कौन हो? मैं उनका पति हूँ। पति होने के नाते आप ही उनके सबसे करीबी इंसान हैं। आपको कैसे पता नहीं चला कि उन्हें कैंसर है? उन्हें अंतिम चरण का कैंसर डायग्नोज किया गया है। अगर उन्हें जोरदार इलाज नहीं मिला तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने हैं। 1-2 महीने? यह मुमकिन नहीं। आपने जरूर गलत डायग्नोसिस किया होगा, है ना? रिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों? अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो मेरी हालत बेहतर नहीं होने वाली थी। और सुनो, अब तो तुम्हें पता चल ही गया ना। धोखेबाज, धोखेबाज। क्या वह रो रहा है मेरी वजह से? दिखावा बंद करो कि तुम्हें फिक्र है। मेरे जाने के बाद जाओ किसी आज्ञाकारी को ढूंढ लो। रिया, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम अभी भी मुझसे एक शादी के कर्जदार हो। तुमने वह अभी तक वापस नहीं दिया है। मैं तुम्हें इस तरह मुझे छोड़कर जाने नहीं दूंगा। अगर ये नाकारा डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर सकते तो हम ट्रांसफर करवाएंगे। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल ले जाऊंगा और सबसे बढ़िया डॉक्टर ढूंढूंगा। मिस्टर आर्यन, कुछ गड़बड़ है। शाह, मिस्टर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है आप पर आरोप लगाते हुए कि आपने अपने स्टाफ को उन्हें चोट पहुंचाने दिया। इसका असर बहुत बुरा हो रहा है। उसकी फिलहाल फिक्र मत करो। हमारे शेयर गिर रहे हैं। उसे भूल जाओ। पहले मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन कैंसर विशेषज्ञ ढूंढो। बाकी सब कुछ, चाहे आसमान टूट पड़े, उसे लाइन में लगकर इंतजार करना होगा। उसे आमतौर पर नफरत होती है जब कोई उसकी प्लानिंग में दखल देता है, लेकिन अब वह ये सब मेरे लिए कह रहा है। आर्यन, अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये सब बस एक भ्रम था, अगर मैं बस तुमसे मजाक कर रही हूँ, तो तुम्हें जरूर अफसोस होगा। आज तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो उस पर। तुम मुझसे नफरत करोगे, है ना? मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। रिया, तुम बहुत पीली दिख रही हो। क्या इसलिए कि तुमने फिर से रिया को परेशान किया है? मैं ठीक हूँ दादी माँ, मैं बस बहुत थक गई हूँ। फिर ऊपर जाकर थोड़ा आराम करो। मैं किसी को तुम्हारे लिए टॉनिक बनाने को कहूंगी। तुम और भी पतली हो गई हो। शुक्रिया दादी माँ।
बस कब तक तुम मुझसे बचती रहोगी? जब से हम अस्पताल से लौटे हैं तुम हो गई हो। मुझे मत छुओ, मेरे साथ इतने अच्छे मत बनो, नहीं तो मैं सच में छोड़ नहीं पाऊंगी। ठीक है, मुझे पता है तुम मर रही हो, तो क्या तुम ये कह रही हो कि ये आखिरी 2 महीने भी तुम मुझे नहीं दोगी? तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आता तो हमें जल्द ही तलाक ले लेना चाहिए। जल्दी अलग हो जाना हम दोनों के लिए बेहतर है। तलाक? रिया, क्या इसलिए कि तुम बीमार हो और बोझ नहीं बनना चाहती, या फिर इसलिए कि तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? मैं तुमसे कह रहा हूं रिया, तलाक का सवाल ही नहीं उठता। अगर तुम जाना चाहती हो तो वो होगा मेरी लाश पर से। सारा, तुम्हारी बहन अब मिसेज आर्यन है। हाल ही में तुम्हें इससे काफी फायदा हुआ होगा, पर मैंने सुना है कि मिसेज आर्यन ने पहले ही प्रताप परिवार से नाता तोड़ लिया है और मिस्टर आर्यन ने उसकी खातिर यहाँ तक कि खत्म कर दिया तुम्हारे परिवार के सारे सहयोग। तुम्हें क्या पता, बस कुछ गलतफहमी है। आखिरकार खून का रिश्ता पानी से गाढ़ा होता है। अगर वह अपने ही परिवार को छोड़ देती है तो एक ऐसी औरत जिसके पास कुछ नहीं है आर्यन परिवार में कितनी अच्छी रह सकती है। उसे अभी भी हमारे सहारे की जरूरत है। वह कुछ नहीं है, बस एक सोने की चिड़िया है। जब मिस्टर आर्यन का उससे मन भर जाएगा तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। वह अभी यहाँ क्यों है? मैडम की बीमारी की जांच कैसी चल रही है? मैंने पूरा पता लगा लिया है। मैडम के पेट के कैंसर का इलाज यहाँ घर पर होने की संभावना बहुत कम है। उन्हें सिर्फ विदेश जाकर नईतम इलाज योजना अपनानी होगी। नईतम इलाज योजना से ठीक होने की कितनी उम्मीद है? सिर्फ 30%, और ठीक होने के बाद भी दोबारा होने की बहुत संभावना है। समझ गया, पहले वहां के विशेषज्ञों से संपर्क करो। मैं मैडम को जल्द से जल्द वहां ले जाऊंगा। जी सर। सचमुच भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। वह औरत रिया को पेट का कैंसर है। शायद यही मेरा मौका है। रिया स्टर्लिंग की पत्नी क्यों बने, जबकि मैं उससे 1000 गुना बेहतर हूँ। फिर भी मुझे बस खड़े होकर बेबस देखते रहना पड़ता है। अब ये जिंदगी बदलने वाला पैसा आखिरकार मेरी बारी है। आर्यन, क्या संयोग है। मेरी गलती, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं आपको पहुंच देती हूँ। अब से मेरी निजी लिफ्ट आइरिस रिकॉग्निशन से काम करेगी। बाहरी लोगों का प्रवेश सख्त मना है। जी सर। रुको, जरा रुको। आर्यन, तुमने गलत समझा। मैं कितना रूखा इंसान है। रिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बस तुम देख लेना। आप कौन हैं? हट जाओ, मैं आर्यन से मिलने आई हूँ। अरे रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, तुम्हें पेट का कैंसर है। तुमने हमें फोन तक क्यों नहीं किया? हम तुम्हारे परिवार वाले हैं। जैसे ही पापा और मुझे पता चला, हम तुरंत तुमसे मिलने आ गए। ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हम तुम्हारे लिए लाए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें ऐसी गंभीर बात हमसे छुपानी नहीं चाहिए। क्या रिया, तुम्हें पेट का कैंसर है? दादी, दरअसल मैं। क्या जो उन्होंने कहा सच है? क्या यह सच है कि आपको? अरे मैडम, आपको पता नहीं है। मेरी दीदी को अंतिम चरण का पेट का कैंसर है। डॉक्टर ने कहा वह 2 महीने नहीं टिकेगी। नहीं, यह असंभव है। नहीं। दादी, दादी क्या आप? दादी, दीदी क्या जल्दी है? मैडम ठीक हो जाएंगी। उनके पास एक फैमिली डॉक्टर है जो उनकी देखभाल करेगा। उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। दरअसल तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी तुम जल्द ही मरने वाली हो। क्यों नहीं छोड़ देती अपनी जगह मेरे लिए श्रीमती स्टर्लिंग का स्थान? चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से अच्छी देखभाल करूंगी तुम्हारे लिए आर्यन की।
तुम क्या समझती हो कि तुम कौन हो? तुम बस एक आम छोकरी हो जो ऊंचे तबके में घुसने के लिए चालें चल रही है। तुम सोचती हो कि तुम मेरी पोजीशन के लायक हो? दीदी, तुमने मुझे क्यों मारा? हे भगवान, मेरी मदद करो। इतना शोर क्यों है? आर्यन, आर्यन, मेरी मदद करो। क्या तुम ठीक हो? आर्यन, तुम दोनों को अंदर किसने आने दिया? सुरक्षा, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। आर्यन, तुमने मुझे बिल्कुल गलत समझा है। हम सच में यहाँ मेरी बहन से मिलने आए थे। आप जैसे ही मुझे पता चला कि वह बीमार है, मैंने तो खास तौर पर उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी चुने ताकि वह अच्छे से ठीक हो जाए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे कोसने लगेगी। उसने तो मुझे मारा भी। तुम्हें उसकी परवाह है? क्या तुम अभी उसके जल्दी मरने की बुरी नजर नहीं लगा रही थी ताकि तुम सोशल लैडर पर चढ़ सको? सारा ग्रांट, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें लगता है दुनिया का हर आदमी तुम्हारे इस नाटक पर फिदा हो जाता है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। रिया ने जरूर कुछ गलतफहमी कर ली है। दीदी, मुझे पता है तुम बीमार हो और मूड भी खराब है, लेकिन तुम मेरे साथ इतनी बुरी तरह पेश नहीं आ सकती। सारा ग्रांट, तुम तो बड़ी एक्ट्रेस हो, तुम एक्टिंग में क्यों नहीं चली जाती? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अगर तुम सेट पर होती तो शायद ट्रॉफी गर्ल भी नहीं बन पाती। तुम मिस्टर आर्यन, सारा छोटी है, उसे तालमेल बिठाना नहीं आता, उस पर गुस्सा न निकालें। वह 20 साल की है, अभी भी छोटी है, अभी भी मासूमियत का नाटक कर रही है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें कहने का हक है, तुमने ऐसी बेटी पाली है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने अपनी कंपनी बर्बाद कर दी। ठीक है, चूंकि तुम सब कहते हो कि मैं बुरी हूँ, तो अब मैं इसे छुपाना बंद करती हूँ। जब से वह औरत रिया आर्यन को जाने नहीं दे रही, मुझे मेरी चाहत से रोक रही है, तो आज किसी का भी अच्छा नहीं जाने वाला। आर्यन, अपना वफादारी का नाटक बंद करो। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हें मैं पसंद हूँ? उस कॉकटेल पार्टी में तुम तो मुझसे ग्लास टकराने भी आए थे। कहा था मैं खूबसूरत हूँ और मुझसे फ्लर्ट करने में मजा आया। अब तुम ऐसे अभिनय कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं। मैं तुम्हारी परवाह करते हुए तुम पर चढ़ रहा हूँ? बिल्कुल सही। तुमने हमेशा मुझसे कहा कि दीदी का स्वभाव बहुत खराब है, वह मेरे जितनी कोमल नहीं है। दीदी, तुम्हें लगता है वह सच में तुमसे प्यार करता है? उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम मर रही हो। वह सिर्फ तुम पर दया करता है। वह कुछ रोमांटिक बातें कहता है, लेकिन हकीकत में कौन जाने कितनी औरतों पर वह तुम्हारी पीठ पीछे चढ़ रहा है। सारा ग्रांट, तुम एक पैथोलॉजिकल झूठी हो। अब तुम आर्यन की भी बदनामी कर रही हो। रिया, बचपन से ही आर्यन ने कभी महिलाओं के साथ अच्छा बनने की जहमत नहीं उठाई। अगर उसे किसी से सच में प्यार होता तो वह इसके बारे में गुप्त नहीं रखता। चूंकि उसने तुम्हें चुना है, वह तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाला कुछ भी बिल्कुल नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उन शब्दों की वजह से उसे गलत नहीं समझोगी। पिछले महीने की कॉकटेल पार्टी का सर्विलांस रिकॉर्ड निकालो अभी, फटाफट, बहुत जल्दी। तुम फुटेज क्यों निकाल रहे हो? तुम मूर्ख हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुमसे चिपक रहा था? तब यह मेरी याददाश्त ताज़ा करने में मदद करेगा बिल्कुल, कि उस समय क्या स्थिति थी। चूंकि सब यहाँ हैं, देखते हैं कि आखिर झूठा कौन है। नहीं, यह प्राइवेसी का उल्लंघन है। तुम में से हर एक व्यक्ति उसका पक्ष क्यों लेता है? उसमें ऐसा क्या खास है? वह एक मरती हुई लड़की है, फिर भी वह मिसेज स्टर्लिंग बने रहने से इनकार करती है। कोई है? दोनों को बाहर निकालो। कभी भी उन्हें स्टर्लिंग घर में कदम न रखने दो। रिया, तुम्हें लगता है तुम जीत गई? एक बार तुम मर गई, तुम्हारी सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। सब कुछ मेरा हो जाएगा। जान, मैंने उसकी कही एक भी बात नहीं की। ऐसा है क्या? फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में ऐसी कहानियां गढ़ने की? मुझे कुछ नहीं पता। आर्यन, क्या तुमने कुछ किया जिससे उसे गलतफहमी हुई? मैं बेगुनाह हूं। मैं थक गई हूं, मेरे पीछे मत आना। रिया, आर्यन, उसे थोड़ी जगह दो। वह बेचारी लड़की, वह बहुत कुछ झेल रही है।
रिया, तुम क्या उम्मीद कर रही हो? हमारी तो बस एक झूठी शादी है। रिया, वह तुम्हारी रक्षा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि तुमने झूठ बोला है। पर क्यों? सारा की बात सुनने के बाद अब भी इतना दर्द क्यों होता है? आर्यन, काश मैं तुमसे पहले मिली होती, कितना अच्छा होता। काश मैं बीमार ना होती, कितना अच्छा होता। रिया, मैंने संपर्क किया है पश्चिमपुर के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट से। उनके पास है एक नई लक्षित थेरेपी। साइड इफेक्ट्स बहुत कम है और इसकी सफलता दर कीमो से कहीं ज्यादा है। हम इसे ट्राई क्यों नहीं करते? नहीं धन्यवाद। कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इतनी सारी परेशानी के बाद मेरे बाल झड़ गए हैं और मैं बन जाऊंगी बिल्कुल टूट चुकी हूं। आखिर में मैं तो वैसे भी मर ही जाऊंगी। उसके बजाय मैं अभी अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहती हूं। अगर अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बची हो तो? उम्मीद? आर्यन, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं खास लकी इंसान हूं। और साथ ही मैं वैसी नहीं हूं जो अगर ऐसा हो तो से बेवकूफ बन जाए। मैं ऑफिस जा रही हूं। आज छुट्टी ले लो। क्या मतलब? मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूं। आर्यन, इतना रहस्य क्यों? मैं नहीं चाहता तुम झांको। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या हम पहुंच गए? 1 सेकंड में। ये एक मनोरंजन पार्क है। तुमने कहा था कि तुम जिंदगी का मजा लेना चाहती थी, तो आज हम बीमारी या काम के बारे में बात नहीं करेंगे। बस मस्ती करो। आर्यन, प्लीज मेरे साथ इतने अच्छे मत बनो। मुझे तुम पर सचमुच क्रश हो सकता है। बचकाना, मैं मजाक नहीं कर रही। तो फिर सबसे रोमांचक से शुरू करते हैं। रोलर कोस्टर या फिर ड्रॉप टावर? मैं नहीं कर रही। मुझे नीचे उतारो। तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। वह आइसक्रीम काफी अच्छी लग रही है। मुझे एक बाइट लेने दो। बिल्कुल नहीं। जब मैंने खरीदी थी तो तुमने कहा था तुम्हें नहीं चाहिए। बस एक बाइट। नहीं, पीछे हटो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रही। तुम अनफेयर हो रहे हो। मेरा अनफेयर होने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हारे लिए पूरा पार्क ही किराए पर ले लिया है। मैं जितना चाहूं उतना अनुचित रहूंगा। तुम्हें एक बाइट भी नहीं मिलेगी। अरे नहीं, मेरा दिल अचानक इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? बता। आंखें बंद करो। अब क्या कर रहे हो? 5, 4, इतना रहस्यमय क्यों? 3, 2, 1। कितने खूबसूरत आतिशबाजी हैं। क्या तुमने यह मेरे लिए तैयार किया था? आर्यन, धीरे चलो। रिया, क्या तुम सच में इस बार तैयार हो? मुझे यकीन नहीं है। हम तो बस एक नकली जोड़ा हैं। मुझे उसे इसमें नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन आर्यन, मैंने कभी खुद के लिए नहीं जिया। लेकिन आज रात मैं एक बार खुद के लिए स्वार्थी बनना चाहती हूँ। रिया,
मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम कभी भी मुझे रोक सकती हो। मिस्टर आर्यन, ऐसे वक्त में इतनी बातें बंद करो। आज रात न सिर्फ मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बल्कि तुम मुझसे जो भी करना चाहो मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगी। सुप्रभात रिया। रिया, रिया, फिर से भाग रही है? तू सच में कमाल है रिया। फिर कभी हाथ न लगना। मिस, अकेले नाश्ता करना उदासी भरा होता है। मैं आपके साथ बैठूं? नहीं शुक्रिया, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। इतनी ठंडी न बनो, मैं बस आपको जानना चाहता हूँ। ऐसा लगता है यहाँ पहली बार आई हैं, है ना? यहाँ के मालिक मेरे दोस्त हैं। अगर आप चाहें मैं आपको स्वीट में अपग्रेड करवा सकता हूँ। स्वीट में अपग्रेड? मुझे कैसे नहीं पता कि प्रेसिडेंशियल स्वीट से भी ज्यादा हाई एंड कोई कम कमरा है। और ये सज्जन कौन है? इनके पति। माफ कीजिए, मेरी गलती। मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। मैं सच में माफी चाहता हूँ। कृपया आप खाना जारी रखें। अभी तुम इतने रूखे क्यों थे? तुमने मुझे दुख पहुंचाया। अभी तो सुबह बहुत जल्दी है। तुम में बहुत ज्यादा एनर्जी है। क्योंकि तुम बिना बताए चली गई। तुमने फोन नहीं उठाया। तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। क्या इसलिए कि मैं कल रात तुम पर बहुत नरम रहा? बात करना बंद करो। बस बैठ जाओ, खाओ, बैठ जाओ। तो तुम दोनों ने मेल मिलाप कर लिया? ओह दादी माँ, ये बार फिर भागेंगी नहीं। इधर आओ, मेरे पास बैठो रिया। रिया, कृपया मुझे परेशान न समझना। तुम अभी भी जवान हो। आर्यन ने इतने समय बाद आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। बस मेरी सलाह मान लो। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करो और अच्छी तरह से इलाज करवाओ। हाँ, अगर मैं स्वस्थ होती, अगर मैं थोड़ा और जी पाती। पर दादी माँ, मेरी हालत में मैं इलाज करवाऊं या न करवाऊं, सब एक जैसा ही है। ये एक जैसा कैसे हो सकता है? यह तस्वीर आर्यन के माता पिता ने खींची थी। उस समय आर्यन सिर्फ 10 साल का था। उस घटना के बाद से आर्यन ने फिर कभी रोया नहीं। पर जैसे ही उसे पता चला तुम्हारी बीमारी के बारे में, मैंने उसे सुना पूरी रात बाहर रोते हुए। बस मेरी सलाह मान लो और अच्छी तरह से इलाज करवाओ। चाहे इससे हम तुम्हारे साथ कुछ दिन और ही रह पाएं। ठीक है? मैं तुमसे वादा करती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ। सचमुच? सचमुच। खैर, यह सिर्फ उन्हें चैन देने के लिए है। रिया, यह विश्व स्तरीय विशेषज्ञ हैं डॉ
हैरिंगटन, ये आर्यन के पिता के अच्छे दोस्त भी हैं। चिंता मत करो, जब तक एक किरण भी उम्मीद है वह तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। मिस सारा, घबराओ मत। हालांकि मुझे फिर भी एक नजर डालनी होगी तुम्हारे पिछले मेडिकल रिकॉर्ड्स और फाइल्स पर। मैं लाना भूल गई अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स। कोई बात नहीं रिया, मैंने पहले ही लियोन को कहा था मेरी फाइल्स को सिंक करने के लिए तुम्हारी फाइल्स के साथ पहले से। हम एक शादीशुदा जुड़े हैं, तो यहाँ डॉ हैरिंगटन के साथ अब हमारी फाइल्स सिंक हैं। क्या? अरे नहीं, यह कैसे हो रहा है? वह और मैं तो असली जोड़ा भी नहीं है। मेरी फाइल्स कभी नहीं सहायक द्वारा सिस्टम में दर्ज की गई होती। मेरा पेट थोड़ा दर्द कर रहा है, मैं बाथरूम जा रही हूँ। इतनी जल्दी? क्या इसलिए कि तुम पकड़े जाने से डर रही हो? इसलिए भागने की कोशिश कर रही हो? दीदी, यह तो दिलचस्प है। मुझे अभी पता चला कि तुम मिसेस स्टर्लिंग नहीं हो, तुम एक नकली हो। तुम ठीक हो सारा? लगता है मैंने जो सबक सिखाया था वो काफी नहीं था। तुम्हें यहाँ आकर तंग करने की हिम्मत किसने दी? किसने कहा मैं तंग करने आई हूँ? मिस्टर आर्यन, मैं तो आपको इस ठग को बेनकाब करने में मदद करने आई हूँ। तुम लोगों को पता भी नहीं है ना? यह औरत रिया ने मिस्टर आर्यन की याददाश्त खोने का फायदा उठाया और उनकी पत्नी बनकर उनके प्यार के साथ खेला। मिस्टर आर्यन तो इन सालों में अकेले ही रहे हैं, कोई मिसेज आर्यन कभी थी ही नहीं। इसने तो बस मौके का फायदा उठाया। अब तो सबूत मिल गया है। तुम पूरी की पूरी ठग हो। हाँ, मैं ठग हूँ। मुझे बहस करने का क्या हक है? क्या वजह है? क्या बात है, बोलने से डर रही हो? नाटक करने में तो तुम माहिर हो ना? अपना नाटक जारी रखो। क्या कर रही हो सारा? सिक्योरिटी, किसका इंतजार कर रहे हो? इस पागल औरत को किसने अंदर आने दिया? इसे बाहर निकालो। आर्यन। आर्यन। रिया, तू पागल है, क्या चाहिए तुझे? सारा, सुन ले, अगर आर्यन को कुछ हुआ तो तुझे अपने साथ ले जाना बिल्कुल सही है। वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। तू पागल है, यह एक हॉस्पिटल है। मैंने दिमाग खो दिया है, एक चलते फिरते मुर्दे के तौर पर, और डरने को क्या बचा है? तू अंदाजा लगा ले, पुलिस के आने से पहले मैं तेरी कितनी पसलियां तोड़ूंगी। मैं फिर कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मिस सारा, मरीज होश में है। आर्यन, अब कैसा महसूस कर रहे हो? अभी भी ठंड लग रही है? रिया, मुझे सब कुछ याद आ गया। अरे नहीं, उसे सब कुछ याद आ गया। हमारी झूठी शादी और सारे झूठ, अब सब खत्म हो गया। चूंकि तुम्हें सब कुछ याद है तो मैं चलती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने पहले तुम्हें बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया। रिया, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम क्या बात कर रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? वह सच में उसे दोष नहीं देता? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दौरान उसे हड़प लिया गया हो उस औरत रिया ने? इस व्यक्ति को जो फूट डालने की कोशिश कर रही है, यहाँ से बाहर निकालो। उसे मेरे पोते और उसकी पत्नी के पास फटकने भी मत दो। मुझे मत छुओ, मैं क्यों करूं? मुझे माफ कर दो। मैंने पहले तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया। रिया, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? 3 साल पहले साफ तौर पर तुम ही थी जिसने पहले मुझसे बात की थी। उस रात मुझे भी कुछ याद आया। इन 3 सालों में मैं हर महीने तुम्हारे कार्ड में पैसे जमा करता रहा, लेकिन ऐसा लगता है तुमने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, है ना? तुम्हारा मतलब है मेरा वह पति जिसे मैंने देखा तक नहीं शादी के बाद से,
वह सिर्फ नोआ जैसे नाम वाला कोई व्यक्ति नहीं बल्कि असल में वही व्यक्ति है। क्या तुम सब कुछ? मैं नहीं भूली, मैं बस क्या? जल्दी सोच। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसे भूल गई हूँ, उसका कितना जलन होता है यह जानते हुए मैं निश्चित तौर पर मुसीबत में पड़ जाऊंगी। गुप्ता। मिस सारा, आपके नवीनतम टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं। मुझे बहुत अफसोस है। हमारे उपकरण में पहले एक गड़बड़ी थी। आपको पेट का कैंसर नहीं है, गड़बड़ी। यह सिर्फ एक आम पेट का अल्सर है। क्या? हाँ, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। हमारा पिछला डायग्नोसिस गलत था। असल में तुम्हारी उम्र अभी बहुत लंबी है। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? आर्यन, बढ़िया खबर है। गलत डायग्नोसिस था। मैं मरने वाली नहीं हूँ। सच में? सच में? सच में? सच में। ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। रिया, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी चिंता में बीमार पड़ गया था। मुझे डर लग रहा था। मुझे डर था कि तुम तकलीफ में हो। मुझे डर था कि तुम्हें दर्द हो रहा है। मुझे और भी ज्यादा डर था तुम्हें खो देने का। तो अब तुम्हें मुझे मनाना होगा। कौन किसको मनाएगा? हमें 3 साल हो गए हैं शादी हुए। तुम वो हो जो घर आने की जहमत भी नहीं उठाते थे। अच्छा, तो अब मैं इन 3 सालों की भरपाई करूंगा। किसे पड़ी है? मिस्टर आर्यन, आप बहुत व्यस्त इंसान हैं, तो आखिरकार आप घर आने का फैसला कर ही लिए। आपने वादा किया था कि मेरा जन्मदिन मेरे साथ बिताएंगे। मुझे माफ कर दो, ट्रैफिक में फंस गया था। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। ये 4 साल पहले हमारी शादी बहुत जल्दी हुई थी। मुझे तुम्हारे लिए अंगूठी खरीदने का टाइम ही नहीं मिला। रिया, क्या तुम तैयार हो मुझसे दोबारा शादी करने के लिए? मैं तैयार हूं। क्या हुआ? तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही। बेवकूफ, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। क्या? मैं पापा बनने वाला हूं। मैं पापा बनने वाला हूं। मैं पापा बनने वाला हूं। माफ करना, मैं बस थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया। रिया, चलो बाद में बच्चे के लिए शॉपिंग करने चलते हैं, ठीक है? अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं। शॉपिंग के लिए इतनी जल्दी क्यों? इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है?